स्टार्ट करते हैं। होप सारे खैरियत से होंगे। होप जितने भी लोग आए हैं मोस्टली जॉइनिंग का पर्पस है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। मोस्टली जो लोग मेरे साथ आ रहे हैं वो पुरानी बहुत ही जितनी भी नई इंजीनियर्स हैं उसमें कुछ ही होंगे, बाकी जितने भी होंगे या तो यूट्यूब के ज़रिए और या तो मुझे पर्सनली जानते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अक्सर जो बेल में रहता हूँ या दमाम, तो वहाँ पे मेरे साथ मोस्टली जो लोग हैं वो मुझे पर्सनली भी जानते हैं। कंटेंट वगैरह आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, पर्पस क्या है, लेक्चर्स का एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें जो करंट मेरा प्रोजेक्ट है वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कोर्स की तरफ आते हैं। बैच है हमारा 34, ये रीसेंट बैच है। इसकी प्रीवियसली भी मैंने स्टार्ट की थी, कुछ बैचेस मैंने की थी, बट ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ हुई है। मेरा प्लान था कि मैं जस्ट यूडेमी के लिए एक रिकॉर्डेड लेक्चर तैयार करूं, बट वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मोस्टली लोगों ने रिक्वेस्ट किया था लाइव क्लासेस की। डेफिनेटली लाइव क्लासेस में जो होती है वो एक चीज़ जो होती है लाइव पूछी जाती है। अगर एग्जांपल डिटेल से जितना भी डिटेल कोर्सेज हो जाए, इतना डिटेल भी नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट जो बंदा होता है वो बोर हो जाए। ठीक है, तो एक स्पेशल एग्जांपल हमने जो मेरे जितने भी कोर्सेज होती है वीडियोज़ होती है वो आप सबको पता होता है। मोस्टली जो होते हैं वही चीज़ हम कवर करते हैं जो हमारी ऑन ग्राउंड ऑन प्रोजेक्ट पे होती है। ठीक है, जितनी भी मेरे साथ पिछली बैचेज़ हुई उसमें बहुत से इंजीनियर्स जो होते हैं वो जॉइन है अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से स्टोरीज़ भी मैं ग्रुप में बहुत कम शेयर करता हूँ, ना मैं यूट्यूब टिकटॉक पे इतना शो करता हूँ कि एग्जांपल जिन्होंने की सिलेक्शन वगैरह हुई थी क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल में, इतनी जल्दी किसी की भी नहीं होती। एक चीज़ होती है, एक ऐसे डिपार्टमेंट है जो थोड़ी सी ना हर बंदा यहाँ पे एक ऐसे डिपार्टमेंट है सऊदी अरब के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो हर बंदा यहाँ पे कोशिश करता है कि मैं इस डिपार्टमेंट के अंदर चला जाऊँ। ठीक है, इसमें कोई भी ना प्लानिंग इतना मुश्किल है, ना क्यूसी इतना मुश्किल है, ना एग्जांपल बिम है, डिज़ाइनिंग है। ये डिपार्टमेंट जो है एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है और इसमें जो है स्पेसिफिक स्टडीज़ है इसकी। सऊदी अरब के अंदर जो है जितनी भी नए लोग आते हैं उनको स्टार्ट में जो है स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर एग्जांपल आपका ऑलमोस्ट 2 ईयर यहाँ पे हो गए, 3 ईयर यहाँ पे हो गए, और स्टिल आप एक ऐसी फील्ड में जहाँ से आप निकल नहीं सकते, तो ये इट्स मीन कि आपके अंदर जो है आपके अंदर स्ट्रगल आप नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, अगर एग्जांपल आप यहाँ पे जॉब्स का सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं अपने फ्यूचर बनाऊँ, तो ये एक स्पेसिफिक फील्ड्स है जिसमें क्वालिटी है, प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है, प्रोक्यूरमेंट में है, इस तरह इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ये एक कुछ ऐसी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री नहीं है तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि मैं अपना फ्यूचर के लिए एक अच्छी फील्ड में चला जाऊँ, एक यानी एग्जांपल मोस्टली जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको पता होता है कि सुबह बंदा जो होता है वो सुबह 6 बजे चला जाता है, वो रात 6 बजे जाता है, अगले दिन वही रूटीन दोबारा स्टार्ट हो जाता है, और इसी तरफ इनकी जो है वो स्ट्रगल जाती रहती है और फील्ड उसी एक फील्ड के अंदर ही स्टक हो जाती है। या तो एग्जांपल इंजीनियर होता है सेफ्टी में लगा होता है, या कोई ऐसे डिपार्टमेंट जो इसका डिपार्टमेंट ही नहीं है वो अलग रहता है। अब अगर एग्जांपल आप क्वालिटी में आना चाहते हैं किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट से, ये एग्जांपल स्पेसिफिक फील्ड से और इनकी स्पेसिफिक स्टडी है। ठीक है, अगर आप इसके लिए स्ट्रगल करेंगे, ये स्ट्रगल आपकी 1 मंथ के अंदर भी कवर हो सकती है, 2 मंथ के अंदर भी कवर हो सकती है, 1 ईयर के अंदर भी कवर हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपने जस्ट 1 ईयर की तरफ नहीं सोचना, आपने ओवरऑल जो है अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर एग्जांपल अब यहाँ पे जो क्वालिटी का है, एग्जांपल क्वालिटी या प्लानिंग डिपार्टमेंट या डिज़ाइनिंग, ये ऐसी जॉब है जो एक वाइट कलर की जॉब है, यानी एग्जांपल एक डिमांडेबल जॉब है। आपकी यहाँ पे फ्यूचर बन सकती है, आपकी फैमिली सेटल हो सकती है, आप फैमिली लेके आ सकते हैं। मोस्टली जो होते हैं हमारे यहाँ पे लोग जो होते हैं उनके वेल एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन वो उस जॉब में स्टक होती है, या उनको गाइडेंस वाला कोई नहीं होता, उनको ये नहीं पता होता कि एग्जांपल मेरे पास डिप्लोमा है, मैं डिप्लोमा के थ्रू इस फील्ड के अंदर नहीं जा सकता। मोस्टली जो होते हैं वेल एक्सपीरियंस लोग हमें देखे होते हैं, जिनकी 8 ईयर 10 ईयर एक्सपीरियंस होता है, 12 ईयर एक्सपीरियंस होता है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। एक यानी एग्जांपल में एक आइडिया, उसको ये नहीं होता कि मेरे पास एक्सपीरियंस, चीज़ें भी उनको सब पता होती है, वेल एक्सपीरियंस होता है, सीवी प्रिपरेशन उसको नहीं पता होता कि मैंने इस फील्ड के अंदर किस तरह सीवी करना होता है। ठीक है, अगर एग्जांपल आप फ्रेशर ही क्यों ना हो, एक नए आप फील्ड के अंदर भी आए, लेकिन अगर आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए, गाइडेंस वाले सही मिल जाए, एक सही पाथवे आपको मिल जाए, तो आप स्टार्ट से करियर को एक अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, डेमो कोर्स के अंदर जो चीज़ें हम कवर करेंगे इसकी तरफ मैं आता हूँ, बट चंद चीज़ ये है जो मैं उससे पहले बताना चाहता हूँ। इसमें ये चीज़ है कि अगर एग्जांपल आप किसी भी डिसिप्लिन के अंदर जाना चाहते हैं जो आपकी है, एग्जांपल आप सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से है, इन डिसिप्लिन की स्पेसिफिक स्टडी है। अगर आप इसको 1 मंथ के अंदर भी कवर कर सकते हो, अगर आप इसको प्रॉपर टाइम दो। ठीक है, एक डिटेल से वीडियोस पढ़ी, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पढ़ी है, आप उसको डिटेल से कवर कर सकते हैं। ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप इसको किस तरह कवर करते हैं। हॉनेस्टली हम कितना अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एग्जांपल आप
दिन में एक टॉपिक भी अपने यानी फील्ड की कवर कर ले, तो आप एक मंथ के अंदर आप खुद के अंदर चेंजेस देख ले कि कितना कवर होता है। रिसेंटली सीवी प्रिपरेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आप फ्रेशर भी है, अगर आप एग्जांपल वेल एक्सपीरियंस भी है, सऊदी अरब के अंदर आते हैं, तो आप जिस फील्ड के अंदर जाएंगे तो आपने उस फील्ड के अंदर उसका एक्सपीरियंस लाजमी लगाना है, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जांपल आपका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, इंडिया का एक्सपीरियंस है, जिस कंट्री का भी आपका एक्सपीरियंस है, तो अगर एग्जांपल आप सीवी पे वो एक्सपीरियंस यहाँ का नहीं डालेंगे तो आपको इंटरव्यू की चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे कोर्स की तरफ मैं आता हूँ। बट जो भी चीज़ एग्जांपल आपने कवर करनी है किसी भी डिसिप्लिन से है, आप इसको स्पेसिफिक टाइम दे तो आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट में, क्यूसी के डॉक्यूमेंट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बहुत सारी एक प्लेटफॉर्म है आपको मिल रहा है, यूट्यूब से पढ़ा है। अब ज़रूरी नहीं कि क्यूसी डिपार्टमेंट है, और भी बहुत से अच्छे डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप इजीली अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। यानी एग्जांपल स्टार्ट में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सऊदी अरब में जो है वो टाइम लगता है एक चीज़ को सेटल होने में। फर्स्ट ईयर जो है आपका स्ट्रगल होगा, यानी बहुत मुश्किल होगा, सेकंड ईयर आप रिकवर में आ जाते हैं, थर्ड ईयर आपका उससे भी अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद भी आपने ये नहीं सोचा था कि मैं एक फील्ड के अंदर स्टक हूँ, उससे नहीं निकल सकता। आपने यहाँ पे एक अच्छी ऐसे फील्ड्स के अंदर जाने हैं जो आपको कैरियर, अपने फ्यूचर के बारे में अपना सोचना है, ठीक है। ओके, लेक्चर की तरफ आते हैं। ये क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के अंदर अगर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो अक्सर इंजीनियर जो होते हैं हमसे ये चीज़ पूछते हैं कि एजुकेशन वगैरह क्या होनी चाहिए। अगर एग्जांपल आपके पास डिप्लोमा है, 3 ईयर डिप्लोमा है, और अगर आपके पास डिग्री है, बीएससी डिग्री है, बीटेक डिग्री है, बीएस ऑनर्स है, तो आप क्वालिटी के अंदर एलिजिबल है, आप सर्टिफिकेट की तरफ अभी ना जाए, ठीक है। यानी एग्जांपल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। जिस तरह एग्जांपल हमें ये चीज़ अक्सर मैसेजेस करते हैं कि हम आईएसओ की तरफ जाएं तो हम क्वालिटी के अंदर जा सकेंगे कि नहीं। क्वालिटी की तरफ एग्जांपल आप तब जा सकेंगे जब आपको काम आता है। आप इंटरनेशनल जितनी भी सर्टिफिकेशन कर ले वो बेशक कर लें, लेकिन अगर एग्जांपल आपको काम नहीं आता तो आप इसके अंदर काम नहीं कर सकते, ठीक है। डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस लिखते हैं अपने सीवी के अंदर, जब आप 5 ईयर एक्सपीरियंस रखते हैं तो वहाँ पर आप शो करते हैं कि मैंने क्वालिटी के अंदर काम किया है, मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है, ठीक है। सर्टिफिकेशन एक प्लस पॉइंट है आपकी ग्रोथ करने के लिए। आप एग्जांपल आप, लेकिन उससे बेहतर ये है कि अगर एग्जांपल आपके पास डीएई है, डिप्लोमा है, आपके पास बीएससी डिग्री है, तो उस बेस पे आप क्वालिटी के अंदर चले जाए। क्वालिटी के अंदर जब आप चले जाएं, उस डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करें, उसके बाद आपने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ जाना है। क्योंकि आपने सिर्फ सारी उम्र क्यूसी इंस्पेक्टर नहीं रहना या क्यूसी इंजीनियर आपने नहीं रहना, आपने मैनेजर की तरफ जाना है, ठीक है। आपने क्यूए क्यूसी मैनेजर की तरफ जाना है, क्यूए मैनेजर की तरफ जाना है। तो ये सारे जो है ना, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एक प्लस पॉइंट है, डी के। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि आप ये डिप्लोमा करो, ये सर्टिफिकेशन, आईएसओ की सर्टिफिकेशन करो, लीड एडिटर है, इंटरनल एडिटर है, आपके पास एक प्लस पॉइंट, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है, आपके पास टाइम है, तो ठीक है, आप चले जाइए वहाँ पे। यानी एग्जांपल आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हर बंदा यहाँ पे जो होता है बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, उसके लिए ये सर्टिफिकेशन की तरफ जाना डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हर बंदा यहाँ पे सऊदी अरब मिडिल ईस्ट के अंदर जाता है, तो ये चीज़ जो थी हर बंदे नहीं कर सकता। आईएसओ की तरफ, प्रो क्यूएल की तरफ, लेवल 7 है, लेवल 6 की तरफ आप तब जाए जब आप क्वालिटी के अंदर इंटर हो जाए, ठीक है, इंटर हो जाए। यानी एग्जांपल आपने आगे फ्यूचर के लिए मैनेजर लेवल पोस्ट पे जाना है, ठीक है। ओके, अब हम क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, अब आप किसी भी डिसिप्लिन से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इस सारे डिसिप्लिन को हम कवर करेंगे। सबका प्रोसेस से है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है। 2 डिपार्टमेंट है, एक क्वालिटी एश्योरेंस है और एक है क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस का जो काम होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होता है, क्वालिटी कंट्रोल का काम जो होता है वो एग्जीक्यूशन के दौरान काम होता है। क्यूसी के अंदर डिफरेंट डिसिप्लिन है। क्यूसी इंस्पेक्टर है हमारे पास, फिर क्यूसी इंस्पेक्टर हर डिसिप्लिन का अलग है। यानी एग्जांपल सिविल का अलग है, इलेक्ट्रिकल के अलग है, मैकेनिकल के अंदर है। फिर इसके अंदर स्पेसिफिक डिफरेंट डिपार्टमेंट है। यानी एग्जांपल अगर आप क्यूसी सिविल है तो सिविल के अंदर बैचिंग प्लांट अलग है, सिविल के अंदर आता है। फिर आपका स्ट्रक्चर आता है, आपका फिर मटीरियल इंस्पेक्टर आ गया आपका, फिर सिविल के इंस्पेक्टर आ गया, स्टील स्ट्रक्चर आपका इंस्पेक्टर आ गया। ये डिफरेंट डिसिप्लिन है। सेम आपका मैकेनिकल क्यूसी के लिए भी ये डिफरेंट डिसिप्लिन है और आपका इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए भी अलग है। फिर एग्जांपल मैकेनिकल इंस्पेक्टर है, फिर मैकेनिकल क्यूसी के अंदर जब अगर आप जाना चाहते हैं तो मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल क्यूसी इंस्पेक्टर अलग होता है, वेल्डिंग क्यूसी इंस्पेक्टर अलग होता है, पेंटिंग, कोटिंग, एचवैक है, प्लम्बिंग है, ये सारे मैकेनिकल के अंदर ही आते हैं। सबका जो प्रोसेस है वो सेम है। सारे डॉक्यूमेंटेशन में आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पे इसी लेक्चर के अंदर मैं दिखाऊंगा। अब आपको जस्ट प्रोसेस का पता होना है। क्यूसी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है।
और उसी डॉक्यूमेंटेशन को हम किस तरह प्रोसेस करते हैं, स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिकेशन है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास क्यूसी इंजीनियर। क्यूसी इंजीनियर अगर एग्जांपल आपके पास डिग्री है तो क्यूसी इंजीनियर का जो काम होते हैं वो थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं। क्यूए इंजीनियर भी आप काम कर सकते हैं, और अगर आप कंसल्टेंट की तरफ जाएंगे तो आप कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर वेल एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, जिनके 8 ईयर एक्सपीरियंस होते हैं, 7 ईयर एक्सपीरियंस होते हैं, तो ये पीएमसी के अंदर, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के अंदर काम कर सकते हैं। अब एक लास्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, पीएडी, प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिवीजन जो होते हैं हमारे पास। एग्जांपल आरामको के अंदर, नियोम के अंदर, इनकी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होते हैं कंट्रैक्ट, यानी एग्जांपल जो काम आपका हो रहा है उसको चेकिंग करने के लिए आपकी, जिसको हम पीएडी कहते हैं, उसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस, आपको चीज़ों को पता है, आपको डॉक्यूमेंट का पता है, आपको स्टैंडर्ड का पता है। ठीक है, और इस कोर्स के अंदर जो हमारा कोर्स है, इसके अंदर हम क्या चीज़ें कवर करें, हमारा मोस्टली जो फोकस होगा वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेटली बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब आप एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ क्लियर पता होनी चाहिए कि क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल आया कहाँ से है, क्वालिटी एश्योरेंस का क्या काम होता है, क्वालिटी कंट्रोल का क्या काम होता है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल का स्पेसिफिक काम जो होता है ना, क्वालिटी एश्योरेंस का काम जो होता है वो प्रोएक्टिव के अंदर होता है, और क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो रीएक्टिव होता है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल का बेसिक एक कॉन्सेप्ट है। क्वालिटी जो हमारे पास ISO 9000 है, ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। पहले हमारे पास जो था वो क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम होती है उस पर ज़्यादा फोकस था। ISO 2008 2015 हमारा करंट जो वर्जन है वो 2015 है। क्वालिटी ISO 9001 2008 जो वर्जन था उसके अंदर हमारा क्वालिटी एश्योरेंस की फोकस के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ लेके आ गई। उसमें ये चीज़ लाजमी करार दी गई कि एक प्रोडक्ट है, एक मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब हम एक प्रोडक्ट बना लेते हैं क्वालिटी के मुताबिक, स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो साइट के ऊपर सही तरह नहीं लग रहा, तो 2008 के अंदर क्वालिटी कंट्रोल की जो टीम होती है उसको लाजमी करार दिया। यानी एग्जांपल क्वालिटी एश्योरेंस की टीम, एक प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो काम कर रही है क्वालिटी के मुताबिक, वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है, साइट के ऊपर जा रहा है। अब उसको इम्प्लीमेंट किस तरह होना है, अब उस टाइम क्वालिटी कंट्रोल की पे इतना फोकस नहीं था। फिर ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 9000 जो 2008 के अंदर है उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल टीम पे भी फोकस की कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो एग्जांपल मटेरियल जो हम मैन्युफैक्चर करें, ये साइट के ऊपर भी क्वालिटी के मुताबिक, स्टैंडर्ड के मुताबिक फॉलो हो जाए। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस सिंपल प्रोएक्टिव है और क्वालिटी कंट्रोल रीएक्टिव है। नेक्स्ट जो हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे वो ISO को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है ना, इसका जो बैकग्राउंड है, जो बैकबोन है, वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे डिफाइन मैंने किया है वो, इसके हम बेसिक चीज़ ही करेंगे क्योंकि ये अपने लिए एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। इसमें हमारे पास ISO 9001 2015 का जो लेटेस्ट वर्जन है, लीड एडिटर है, इंटरनल एडिटर है, फंडामेंटल है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास इसके अंदर यानी एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। वो आप लीड एडिटर करेंगे, इंटरनल एडिटर है, ये एक बहुत ज़बरदस्त इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। जो हमारे पास प्रिंसिपल है 7 इसके प्रिंसिपल है, और क्लासेस हमारे पास 10 है। अब क्वालिटी जो हम ऑन ग्राउंड एग्जांपल एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर अगर मैं काम करता हूं तो यहाँ इसका क्या रोल है, जितना भी हमारे डॉक्यूमेंट मोस्टली जो आते हैं वो हमारे QMS से आई हुई है, यानी क्वालिटी के मुताबिक कुछ ऐसे रेफरेंस हम फॉलो करते हैं जो हमारी QMS के अंदर हम फॉलो करते हैं। इसके हमारे पास 7 प्रिंसिपल है और हमारे पास जो इसके 10 क्लासेज है। एक प्रिंसिपल इसका एग्जांपल हमारे पास है एविडेंस बेस्ड डिसीजन। जब भी एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आप साइट के ऊपर काम करेंगे तो जब आपकी वायलेशन हो रही है, साइट के ऊपर वायलेशन हो रही है, तो वो प्रिंसिपल हमें बताती है कि आप जितना भी वायलेशन हो रही है इसके पास आपके पास प्रॉपर इसका एविडेंस होना चाहिए। यानी आपके पास एक ऐसा एविडेंस होना चाहिए, जिस तरह एग्जांपल NCR हम रेस करते, तो NCR क्यों हम रेस करते, साइट के ऊपर वायलेशन हो रही है। अब NCR एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर मैंने रेस कर दिया, लेकिन आपके पास कोई एविडेंस भी होना चाहिए, कोई रेफरेंस भी होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड भी आपके पास होना चाहिए कि ये जो वायलेशन हुई है, कंस्ट्रक्शन की टीम ने वायलेशन हुई की है, वो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक, इस प्रिंसिपल के मुताबिक हुई है। इसी वजह से हमारा जितने भी नॉन कन्फर्मिटीज डॉक्यूमेंट होती है, इससे पे हम जब भी हमने इसको फॉलो करना होता है तो हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन जो होते हैं हम वो लेते हैं। ठीक है, यानी एग्जांपल पिक्चर वगैरह अटैच कर लेते हैं, इसके साथ जितनी भी अटैचमेंट है, डॉक्यूमेंट है, SARTIP ITP है, चेकलिस्ट है, वो अटैच करते हैं, यानी RFI के साथ अटैच कर लेते हैं। ये जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है इसको हम डिटेल से कवर करेंगे। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा, ये तो क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल जो है और ISO का, इसको हम बेसिक टच करेंगे। जस्ट आपको एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आप डेफिनेटली क्यूसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको जस्ट बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक आप को पता होना चाहिए क्यूसी इंस्पेक्टर किसे कहते हैं, क्यूसी इंजीनियर क्या होता है,
QC डिपार्टमेंट के अंदर कौन लोग शामिल होते हैं। इसके बाद हमारे पास QMS, इसके प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए, क्लासेस आपको पता होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन हमारा मेन फोकस होगा। डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी होती है, जो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको फॉलो करने का आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए। ठीक है, आगे मैं डिस्कस करता हूँ कि हमने कौन से डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर कवर करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन आसान है, कोई भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। आपको फॉर्मेट देखेंगे, आपने ये डाटा कहाँ से उठाना है। अगर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप फ्रेशर भी है और आपको प्रोसेस का पता है, तो आप हर डिपार्टमेंट के अंदर हर डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। यानी एग्जांपल अगर एक RFI मैंने रेस करनी है डेली बेस पे, ये डॉक्यूमेंट रेस होने वाला है RFI या WER यानी रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, इसकी अटैचमेंट क्या है। अगर एग्जांपल मैं एक फ्रेशर हूँ, एग्जांपल मैं साइट के ऊपर एज ए QC इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ, मैंने RFI रेस किया, अब मैं साइट पे चला गया, मुझे ये नहीं पता कि मैंने इस RFI इस एक्टिविटी के अंदर क्या चेक करना है। तो अगर एग्जांपल आपको पता होगा कि RFI की एक अटैचमेंट है, चेक लिस्ट है, साटेप है, तो आपको डेफिनेटली क्लियर पता लगे कि मैंने इस RFI के अंदर इसके साटेप को या साइक को यानी चेक लिस्ट को ओपन करना है, उसके अंदर जो चीज़ें मुझे डिफाइन की हुई है मैं इसके मुताबिक इस एक्टिविटी को चेक करूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपका मेथड स्टेटमेंट है। मेथड स्टेटमेंट के अंदर अगर एग्जांपल आप फ्रेशर है, आपको पता नहीं कि मैंने इस एक्टिविटी को किस तरह चेक करना है, तो आप मेथड स्टेटमेंट के अंदर पहले उस एक्टिविटी को स्टडी करेंगे। इसके अंदर आपके स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में मेथड स्टेटमेंट की एक्टिविटी का प्रोसीजर जो है वो डिफाइन हुआ होता है। ठीक है, मेथड स्टेटमेंट कौन तैयार करता है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है आपको क्लियर पता होनी चाहिए कि कौन इसको प्रिपेयर करता है, इसकी अटैचमेंट क्या है। ये QC इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सारी चीज़ें आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 4 होगा ऑन साइट इंस्पेक्शन प्रोसेस। साइट के ऊपर आपके पास क्या अथॉरिटी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है QC डिपार्टमेंट जो होता है ये बहुत डिमांडेबल है और इसके जो साइट के ऊपर है काफ़ी जोर होता है। ठीक है, यानी एग्जांपल जितना भी आपका काम हो रहा है साइट के ऊपर, अगर एग्जांपल कहीं पे वायलेशन हो रही है, आपने नोट किया कि वायलेशन सही हो रही है, आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप उस काम को जो है वो रुकवा सकते हैं। ठीक है, QC के अंदर यानी QC इंस्पेक्टर के पास, QC इंजीनियर के पास ये अथॉरिटी होती है। अगर कोई काम वायलेशन कर रही है तो उस वायलेशन काम को आप रुकवा सकते हैं। लेकिन एक कम्पिटेंट इंजीनियर, एक कम्पिटेंट इंस्पेक्टर जो होते हैं वो काम कभी नहीं रुकवाता, वो आगे जो काम होता है उसका सोल्यूशन निकलवाता है। अगर एग्जांपल कंसल्टेंट की यानी जो कंस्ट्रक्शन की टीम है वो बार बार वायलेशन कर रही है तो वो एस्केलेशन प्रोसेस में जाएगा। जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है यानी एस्केलेशन की भी डिफरेंट प्रोसेस, यानी एग्जांपल आप पहले उसको साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट दो, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट नहीं तो LBE दो, लॉग बुक एंट्री करो, सर्वाइवेलेंस रिपोर्ट दो उसको। अगर एग्जांपल सेम वो दोबारा जो है वो काम जो है सेम वायलेशन कर रहा है तो आप NCR की तरफ जा सकते हैं, वर्कशीट की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, ये एस्केलेशन प्रोसेस है इसका, आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। यानी एग्जांपल एक वायलेशन है, कंस्ट्रक्शन टीम, ये वायलेशन आपके हर प्रोजेक्ट के अंदर आती है। कंस्ट्रक्शन टीम जो होती है वो वायलेशन करती है क्योंकि उन्होंने प्रोग्रेस देनी होती है, आपने चेक करना होता है साइट के ऊपर, आपने जाना होता है। QC इंस्पेक्टर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। QC इंस्पेक्टर का क्या मतलब है, अगर एग्जांपल इसकी वर्ड्स मीनिंग के हम देखेंगे, QC इंस्पेक्टर यानी क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। क्वालिटी की हम किस चीज़ की कंट्रोल कर रहे हैं, जो साइट के ऊपर हमारा काम हो रहा है। ठीक है, अब रिपोर्टिंग एंड NCR नॉन कन्फर्मिटीज़ जो डॉक्यूमेंट है, RFI हो गया और नॉन कन्फर्मिटीज़ रिपोर्ट, ये ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जो आपके हर दूसरे दिन आते हैं। RFI तो डेली बेस पे आने वाला डॉक्यूमेंट है और नॉन कन्फर्मिटीज़ रिपोर्ट जितनी भी हमारे पास है, नॉन कन्फर्मिटीज़ में हमारे पास जस्ट NCR नहीं है। ठीक है, NCR नहीं है हमारे पास, नॉन कन्फर्मिटीज़ के अंदर 4 to 5 डॉक्यूमेंट्स है। वायलेशन की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेशन है, माइनर वायलेशन है, मेजर वायलेशन है, मॉडरेट वायलेशन है, और एस्केलेशन प्रोसेस की तरफ आपने किस तरह जाना है। ठीक है, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ मैं दिखाता हूँ कि कौन डॉक्यूमेंटेशन हम कवर करेंगे इसके अंदर, और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड में ये चीज़ होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टैंडर्ड को किस तरह फॉलो करना है। अब यहाँ पे जितनी भी मैं स्टैंडर्ड यहाँ पे डिस्कस करता हूँ वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली स्टैंडर्ड आपको इंटरनेट से भी मिल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर हर इवन के हम या कोई मैनेजर भी हो वो भी पूरी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर सकते, यानी स्टडी नहीं कर सकता। वो इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड पड़े हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ASTM के है, ACI के है, सऊदी अरामको के है, इस तरह साबिक के अपने होंगे, नियम के अपने स्टैंडर्ड होंगे। लेकिन एज ए एक्टिविटी के अंदर स्पेसिफिक जो पॉइंट है वो आपको पता होनी चाहिए कि मैंने इस एक्टिविटी को किस तरह चेक करना है। अगर एग्जांपल एक प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, यानी एग्जांपल स्पेशल प्रोसीजर है, स्पेशल प्रोसेस है, मैंने इसको किस तरह फॉलो करना है, किस तरह आपने इस एक्टिविटी को चेक करना है, ये सारी चीज़ें एग्जांपल स्टैंडर्ड के मुताबिक फॉलो होती है। अब जितनी भी हमारे पास सऊदी अरब के अंदर मोस्टली जितनी भी प्रोजेक्ट होते हैं ना, जितनी भी हम डेली बेस पे एग्जांपल RFI रेस करते हैं, तो उसके अंदर हम हर जितना भी हमारा साटिप या ITP
यानी एग्जांपल नॉन आरामको प्रोजेक्ट पे अगर आप करेंगे आईटीपी है, तो आईटीपी के अंदर आपने वो स्टैंडर्ड मेंशन करना होता है, यानी आरएफआई के अंदर स्टैंडर्ड या सार्टिप का नंबर मेंशन करना होता है, ठीक है। साइक चेकलिस्ट का नंबर मेंशन करना होता है, आपने बताना होता है कि मैंने इस स्टैंडर्ड के मुताबिक इस एक्टिविटी को चेक करना होता है, ठीक है। क्लाइंट को आपने बताना होता है, एग्जाम्पल डेफिनेटली अगर आप आरामको के अंदर काम करेंगे तो पीआईडी ये चेक करेगा, और अगर नॉन आरामको है तो वहाँ पे पीएमसी यानी कंसल्टेंट का जो इंस्पेक्टर जो होता है वो इस चीज़ को चेक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया होता है उसकी तरफ मैं आता हूँ। इंटरव्यू प्रिपरेशन में मोस्टली जो होता है वो आपकी हमारी जो प्रिपरेशन तो यही कवर हमने करनी, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो स्टैंडर्ड को हम कवर करेंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन और सीवी प्रिपरेशन की ऑलमोस्ट हमारी 2 क्लासेज इसके ऊपर डिटेल सी होती है। सीवी को आपने किस तरह बनानी होती है और आपने किस तरह एग्जांपल एक्सपीरियंस को लगाना होता है। एक्सपीरियंस डेफिनेटली आप फ्रेशर आती है, हमने इन्वायरमेंट के साथ जाना है, यानी सऊदी अरब के अंदर इन्वायरमेंट है इस इन्वायरमेंट के मुताबिक हमने जाना होता है। यानी एग्जांपल आप एज अ फ्रेशर आते हैं यहाँ पे, तो आपने फिर भी एक्सपीरियंस जो है 5 ईयर एक्सपीरियंस मेंशन करना है, या एग्जांपल आपका 8 ईयर 10 ईयर एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो, आपने सऊदी अरब का एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन करना है, नहीं तो आपको 5% जो है वो, या तो एग्जांपल आपका रेफरेंस है आपको इंटरव्यू अरेंज हो सकता है। अब हर बंदी का जो रेफरेंस है वो तो नहीं होता, तो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस लाजमी लगाना है, नहीं तो आपको कॉल नहीं आएगी, ठीक है। अब आपने इसको किस तरह डिफेंड करना है वो आगे इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन जो हम कवर करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट जो है वो आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, लेकिन इस डॉक्यूमेंटेशन को जो है फॉलो किस तरह करना है, बनाना किस तरह है, और साइट के ऊपर आपने किस तरह इस पर काम करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन अगर आप लोगों को चाहिए, एक वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको पेड मिल जाएगी। वेबसाइट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा व्हाट्सअप ग्रुप में, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप उस डॉक्यूमेंट को हम फॉलो किस तरह करते हैं। अब सबसे डॉक्यूमेंट हमारा पहला जो है आईटीपी एंड सार्टिप, अगर आप आरामको प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वहाँ सार्टिप फॉलो होगा, नॉन आरामको है तो वहाँ आईटीपी होगा। आप सार्टिप और आईटीपी किस तरह प्रिपेयर करेंगे, मोस्टली जो होता है आईटीपी जो होती है या सार्टिप जो होती है वो पहले से कंपनी आपको प्रोवाइड कर लेगी, लेकिन सम टाइम ये होता है कि हमारे पास ऐसे एक्टिविटी आ जाती है या ऐसा स्कोप ऑफ वर्क आ जाता है प्रोजेक्ट के अंदर कि उसकी आईटीपी और सार्टिप नहीं होती, तो एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर क्यूसी डिपार्टमेंट जो होता है वो इसको प्रिपेयर करता है, और उसका जो टाइमिंग है एज पर स्टैंडर्ड वो 30 डेज़, यानी 30 डेज़ के अंदर आपने इसको बनाना होता है और क्लाइंट से कंसल्टेंट से आपने अप्रूव करना होता है। फिर लास्ट तक जब भी आपका इस प्रोजेक्ट के अंदर यही काम आने वाला है, यानी जिस स्कोप ऑफ वर्क के लिए आपने आईटीपी और सार्टिप को बनाई हुई होती है, फिर लास्ट तक आपने इस सार्टिप और आईटीपी के अंदर उसी जब भी आपके पास वो एक्टिविटी आएगी तो आपने इस आईटीपी और सार्टिप को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। मेथड ऑफ स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने बहुत सुना होगा मेथड ऑफ स्टेटमेंट। जितनी भी मेथड स्टेटमेंट है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर लूँगा, लेकिन मेथड ऑफ स्टेटमेंट को किस तरह फॉलो करना है, ठीक है, काइंडली रिटर्न ना करें स्क्रीन के ऊपर। ओके, मेथड ऑफ स्टेटमेंट को हम किस तरह फॉलो करने हैं एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर, आपको पता होना चाहिए कि एग्जांपल मेथड ऑफ स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन टीम तैयार करती है, लेकिन इसके अंदर प्रोसीजर जो होते हैं, प्रोसेस जो होता है, वो हमारा डिपार्टमेंट जो क्यूसी डिपार्टमेंट होता है वो इसको फॉलो करता है, ठीक है। क्यूसी डिपार्टमेंट इसी को फॉलो कर रहा होता है, यानी जितनी भी इसकी प्रोसीजर होते हैं। एज अ फ्रेशर एग्जांपल आप आए, आपको पता नहीं कि इस एक्टिविटी को मैंने किस तरह चेक करना है, किस तरह ये प्रिपेयर होती है स्टेप बाय स्टेप, ये प्रोसीजर के अंदर आपसे पता लगे, यानी मेथड ऑफ स्टेटमेंट के अंदर जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से आपको पता लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है क्यूएक्यूसी प्लान या क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, ये भी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है। ये स्टार्ट में ये जो डॉक्यूमेंट है पीक्यूपी और क्यूएक्यूसी प्लान जो होता है ये स्टार्ट में ही हमारा सबमिट होता है और क्लाइंट से हमारा अप्रूव होता है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट का एग्जांपल ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमारे मैनेजर तैयार करते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं क्यूसी इंस्पेक्टर तैयार करते हैं, क्यूसी इंजीनियर तैयार करता है यानी नॉन आरामको प्रोजेक्ट पे अंदर, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमारे क्लाइंट की तरफ से आते हैं, ठीक है। तो वो क्लाइंट जब आता है वहाँ पे तो इसको वहाँ पे यानी क्लाइंट ने हमें भिजवाना होता है, बट हमने जो इसने फॉलो करना होता है वो क्यूसी डिपार्टमेंट नहीं फॉलो करना होता है, ठीक है। क्यूसी इंस्पेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। RFI, WAR, FIR, IR ये एक ही डॉक्यूमेंट है। WAR, RFI जो है ये एक ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यानी वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट हो गया और रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, ये एक ही डॉक्यूमेंट है। कुछ प्रोजेक्टों पे इसको FIR कहा जाता है, कुछ प्रोजेक्टों पे IR इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट कहा जाता है, और कुछ प्रोजेक्टों पे इसको रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, अगर आप आरामको के अंदर काम करेंगे तो रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन इसको कहते हैं, और नॉन आरामको पे WAR और FIR डेली बेस पे ये RFI रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट है जो रेस करने वाले थे। इसकी प्रोसेस है, यानी एग्जांपल 24 आवर पहले आपने रेस करना होता है, और वीकेंड है तो वहाँ पे आपकी एग्जांपल 48 आवर्स आ जाते हैं, और आपकी हॉलीडेज आ जाते हैं 3 डेज़ पर आ जाते हैं, और अगर एग्जांपल रिमोट एरिया है तो वहाँ पे आपने 7 डेज़ से पहले आपने इसको
सेंड करना होता है, यानी थ्रू ईमेल भी हो सकता है, थ्रू ईपीएम भी हो सकता है जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा हमारे पास QIMS सॉफ्टवेयर है, और नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की हर कंपनी का अपना ये सॉफ्टवेयर होता है, इसकी एक्सेस होती है। इसके एक्सेस जो होती है वो कंसल्टेंट के इंस्पेक्टर के पास भी होती है, PMT के पास भी होती है, और QC इंस्पेक्टर के पास भी होती है। यानी एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट यहाँ से रेस कर लेते हो तो वहाँ इसके पास भी एक्सेस हो जाती है, वहाँ भी इसको भी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मटीरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट है, MTA भी इसको कहते हैं, यानी RFA रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। अब यहाँ पे करंटली अरामको प्रोजेक्ट के अंदर जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ इसको MTA कहा जाता है, और पिछले प्रोजेक्ट के अंदर जब मैं काम कर रहा तो वहाँ MAR इसको कहा जाता है, मटीरियल अप्रूवल रिक्वेस्ट। जितना भी हमारा साइट के ऊपर मटीरियल लगता है वो कंसल्टेंट से, PIDC PMTC से अप्रूव होता है। अनअप्रूव मटीरियल जो होता है ये एस्केलेशन प्रोसेस में आता है, ये नॉन कन्फर्मिटीज़ में आता है। यानी अगर एग्जांपल एज ए QC इंस्पेक्टर, QC इंजीनियर आप काम करेंगे कहीं पे, वहाँ पे आपने नोट कर दिया कि मटेरियल जो लग रहा है वो अनअप्रूव है, वो कंसल्टेंट से, PMCC PIDC PMTC अप्रूव नहीं है, तो आप उसके लिए NCR रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी हमारा मटेरियल लगता है ये हमेशा हमारा PMTC या PMCC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अप्रूव होता है। ठीक है, जब कोई मटेरियल हमारा साइट के ऊपर आ जाता है उसके लिए हम MIR रेस करते हैं, या MRI यानी मटेरियल रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, या मटेरियल रिक्विजिशन रिक्वेस्ट भी होती है, कुछ जगहों पे मटेरियल रिक्विजिशन रिक्वेस्ट भी इसको कहते हैं। जब भी साइट के ऊपर हमारा मटेरियल आता है तो MIR इसको लेते हैं। MIR और RFI जो है वो सेम ही चीज़ है, बट इसमें क्या डिफरेंस है, RFI जो होता है वो हम किसी एक्टिविटी को चेक करने के लिए रेस करते हैं, और MIR जो होता है वो मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट होती है, यानी मटेरियल इंस्पेक्शन किसी मटेरियल को चेक करने के लिए हम इसको रेस करते हैं। ठीक है, स्केड्यूल क्यू डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसके बहुत। अगर एग्जांपल अक्सर इंजीनियर जो हमें कहते हैं कि एज ए QC इंस्पेक्टर के लिए कौन सी हम सर्टिफिकेशन की तरफ जाएं, तो उसका स्पेसिफिक मैं आप लोगों को एक रेफरेंस दे देता हूँ। स्केड्यूल क्यू जो होता है ये हमारे पास क्लाइंट से आता है, और स्केड्यूल क्यू जो है ये रिक्वायरमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से, यानी स्केड्यूल क्यू जो आया है ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से आया है, जिसकी मैंने स्टार्ट में बात की ISO से, ये ISO से आया हुआ है। जब आप स्केड्यूल क्यू को ओपन करेंगे उसकी अटैचमेंट 1 को आप स्टडी करेंगे, वहाँ पे क्लियरली डिफाइन हुआ है कि एज अ QC इंस्पेक्टर, वेल्डिंग इंस्पेक्टर, HVAC इंस्पेक्टर के लिए इसकी इतनी एजुकेशन होनी चाहिए और इसके लिए इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये क्लियरली वहाँ पे डिफाइन हुआ है स्केड्यूल क्यू। स्केड्यूल क्यू के अंदर हमारी अटैचमेंट है, हमारी इसके अंदर कॉन्टेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट डिटेल डॉक्यूमेंट है, यानी क्लाइंट हमें ये भेज देता है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, आपने प्रोजेक्ट के अंदर इसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस पे ऊपर काम करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट जो होता है सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट हमारे, अगर आप अरामको प्रोजेक्ट के अंदर काम करेंगे तो इसको साइक कहा जाता है, यानी सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट हमारा जितना भी बनता है ये हमारा स्टैंडर्ड से बनता है। ठीक है, चेकलिस्ट के अंदर क्या चीज़ होती है, यानी एक एक्टिविटी को आपने किस तरह चेक करना होता है। अब एग्जांपल मटेरियल का अपना चेकलिस्ट होता है, अब किसी एक्टिविटी को, हर एक्टिविटी का अपना चेकलिस्ट बनता है, सार्ट अपनी बनती है, मेथड स्टेटमेंट हर एक्टिविटी की अपनी बनती है। तो ये डॉक्यूमेंट होते हैं, इसको हम फॉलो किस तरह करेंगे, ये अटैचमेंट है। आपको अगर एग्जांपल एज अ QC इंस्पेक्टर आपसे किसी ने पूछ लिया इंटरव्यू के अंदर कि चेकलिस्ट की क्या अटैचमेंट है, ठीक है, या चेकलिस्ट कैसे बनता है, तो ये आपको क्लियर पता होनी चाहिए। साइक जो है ये खुद अटैचमेंट है, किस चीज़ का, यानी चेकलिस्ट किस चीज़ का अटैचमेंट है, RFI का अटैचमेंट है। ठीक है, इस तरह अरामको के अंदर हमारे एक डॉक्यूमेंट होते हैं सऊदी अरामको टेस्टिंग रिपोर्ट, STAR इसको कहते हैं हम। यानी STR में ये चीज़ होती है कि जो जितनी भी हमारी टेस्टिंग होती है उस टेस्टिंग की जितनी भी डिटेल होती है वो STR के अंदर मौजूद होती है, यानी सऊदी अरामको टेस्टिंग रिपोर्ट होता है, उसी के मुताबिक आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगता है कि आप इस एक्टिविटी को, यानी इस टेस्ट को इस तरह परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है FF फॉर्म होता है, फोकस असेसमेंट फॉर्म होता है। इस फोकस असेसमेंट फॉर्म को जनरल कमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंटेशन है NCR है, INCR, ये नॉन कन्फर्मिटीज़ के डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि नॉन कन्फर्मिटीज़ के हमारी ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, नॉन कन्फर्मिटीज़ जस्ट NCR नहीं है, NCR है, INCR है, साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है, ISOR भी इसको कहते हैं, यानी इंटरनल जो आपका QC इंस्पेक्टर रेस करता है। पैन है हमारे पास, प्रो एक्टिव नोटिफिकेशन। पैन क्या होता है, ये नॉन कन्फर्मिटीज़ रिपोर्ट होती है, ये भी नॉन कन्फर्मिटीज़। प्रो एक्टिव नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ होती है कि आप एग्जांपल आप साइट के ऊपर सर्वाइलेंस कर रहे हैं, यानी एज अ QC इंस्पेक्टर किसी भी टाइम जाके एक्टिविटी को चेक कर सकता है। उसने जाके चेक कर, यानी एग्जांपल आप एज ए QC इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने चेक कर दिया कि एक एक्टिविटी जो है वो वायलेशन की तरफ जा रही है, यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक वो आपको लग रहा है कि वहाँ पे एग्जांपल आपको पता लगे कि ये काम जो है स्टैंडर्ड के मुताबिक फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप पहले से उसको नोटिफाई कर सकते हो। आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप पहले से की कंस्ट्रक्शन टीम को बता देते हो
कि आप ये काम स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं कर रहे हो, ड्राइंग के मुताबिक नहीं कर रहे हो, तो आपका जो प्रोसेस है यानी जो आपकी एक्टिविटी है उसके लिए हम एनसीआर रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पहले से यानी आप एक वायलेशन को आप पहले से इन्फॉर्म कर लेते हो, एक वायलेशन होने से पहले ही आप इसको कंस्ट्रक्शन टीम को इन्फॉर्म कर लेते हो, ठीक है। एलबीई हमारे पास है, लॉग बुक एंट्री। लॉग बुक एंट्री जो है ये एक अपने लिए भी एक वायलेशन के डॉक्यूमेंट है, और डिफरेंट हमारे पास लॉग्स बुक बनते हैं। लॉग बुक्स हमारे पास सिंपल यही है कि हमारी जितनी भी साइट के ऊपर काम हो रहे हैं उसको हम एक लॉग बुक एंट्री बने, यानी एक्सेल के अंदर हम एक फॉर्मेट वगैरह बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सर्वाइवेलेंस रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटाल है, मटेरियल ट्रांसमिटाल है, मटेरियल सबमिटाल है। ये जितनी भी ये टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटाल होते हैं, मटेरियल ट्रांसमिटाल जो होते हैं ये जस्ट आपकी एक ट्रांसमिटाल नंबर जाता है, यानी आप कोई मटेरियल या कोई डॉक्यूमेंट अप्रूव करते हैं उसके लिए इसके साथ ये डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटाल होता है। हमारी जितनी भी हमने रिपोर्टिंग करनी होती है, यानी एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर, कंट्रैक्टर का क्यूसी इंस्पेक्टर जो होते हैं वो जो रिपोर्टिंग करता है पीआईडी को करता है, ठीक है, या पीएमटी को करता है, पीएमटी आगे क्लाइंट को करती है। तो एग्जांपल हमने एक डॉक्यूमेंट को सबमिट किया है, यानी एग्जांपल हम एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, वो हमने डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटाल के साथ सबमिट किया है। अगर उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज़ गलत हुई, कोई एग्जांपल करेक्शन करनी होती है, तो वो उसी जिस डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटाल या मटेरियल ट्रांसमिटाल के साथ हम जिस रेफरेंस के साथ हमने भेजी है, हमारा उसी ट्रांसमिटाल के साथ वो रिजेक्शन में आ जाएगा, यानी रिवीजन पे इसकी आ जाएगी। तो ये जितनी भी डॉक्यूमेंट हम एक डॉक्यूमेंट तो नहीं होता ना, इतने हमारे 1000 डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं। हर डिपार्टमेंट का क्यूसी का अपना जाता है, इंजीनियरिंग का अपना जाता है, प्रोक्यूरमेंट का अलग जाता है, क्यूसी का अलग जाता है, प्लानिंग का अलग जाता है। हर डिपार्टमेंट के अपने डॉक्यूमेंट आते हैं। तो जिस ट्रांसमिटाल के साथ जो डॉक्यूमेंट आप भेजो, अगर वो अप्रूव भी हो गया उस ट्रांसमिटाल के साथ आपको बैकअप में आएगा। अगर एग्जाम्पल आपका रिजेक्ट भी हो गया, रिवीजन में आ जाएगा, वो इस ट्रांसमिटाल के ऊपर कमेंट कर लेगा कि आपकी ये चीज़ गलत है, इसको आप ठीक करके दोबारा भेज दे, फिर वो आपके रिमीडिएशन में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लॉग्स है। लॉग्स एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर के अंदर डेफिनेटली आपका काम है एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर। अगर आपके पास क्यूसी जो डॉक्यूमेंट क्यूसी कंट्रोलर होता है, सब मोस्टली जो होता है ये काम उस डॉक्यूमेंट को संभालना यही होता है, यानी जितनी भी लॉग होते हैं वो फॉलो करता है। लेकिन हर जगह डॉक्यूमेंट कंट्रोलर नहीं होता। अगर एग्जांपल डॉक्यूमेंट कंट्रोलर नहीं है आपके पास, तो एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आप काम करेंगे। आरएफआई लॉग जो होता है वो आपने एक लॉग होता है हमारे पास मंथली लॉग होता है, ठीक है, एक लॉग होता है डेली बेस पे। आरएफआई लॉग्स जो होते हैं वो एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर ने भेजना होता है। अगर आप सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, तो आप अपना लॉग भेजेंगे, यानी आरएफआई आपका लॉग है, सिविल का है तो सिविल क्यूसी इंस्पेक्टर भेजेगा, ठीक है, यानी जो हम एक्सेल के अंदर जो लॉग डेली बेस पे भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एनसीआर लॉग होता है। लॉग्स जितनी भी हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ लॉग है, इसके फॉर्मेट में आप लोगों को दिखाऊंगा। सर्वाइवेलेंस लॉग है, आईटीपी लॉग है, मेथड स्टेटमेंट लॉग है। लॉग्स का पर्पस क्या है? लॉग्स का पर्पस ये है कि हमारा जितने भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर हम भेजते हैं, यानी एनसीआर है। अब एनसीआर हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर 100 एनसीआर रेज होते हैं, 100 आरएफआई रेज होते हैं, उसको ट्रैक के लिए यूज़ होता है। यानी ट्रैक के लिए क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि हमारी एनसीआर हमने एक रेस किया, लॉग्स हम के अंदर चेक करते हैं हम कि क्या हमारा लॉग्स के अंदर जो हमने एनसीआर रेस किया है ये अभी तक हमारा क्यों ऑफ नहीं हुआ, कि क्यों क्लोज नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है। इसी वजह से एग्जांपल कोई क्लोज हो गया तो हम उसको क्लोज कर लेते हैं, यानी लॉग्स के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको फॉर्मेट। नेक्स्ट लॉग्स है। लॉग्स डेली बेस पे जो है आप लोगों ने इसको मेंटेन करना होता है। लॉग्स का मेन पर्पस है कि हम एक एग्जांपल एक एनसीआर रेस करते हैं, आपके डेली बेस पे इस तरह एक एनसीआर नहीं होता, आपके बहुत ज़्यादा एनसीआर रेज होंगे, ठीक है। यानी एग्जांपल वीक के अंदर आपके एनसीआर हो सकते हैं, मंथ के अंदर हो सकते हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है रेस करने की। साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट की भी आप क्या लॉग्स होते हैं, मोस्टली जो है साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो होता है ये नॉन आपको प्रोजेक्ट पे यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसको लॉग्स को मेंटेन किस तरह रखते हैं, इसका मेन पर्पस जो होता है कि हम एग्जांपल एक हम एनसीआर रेस किए एक वीक के अंदर 2 एनसीआर, तो हम उसको प्रॉपर तरह लॉग मोनीटर करते हैं। मोनीटर इसलिए करते हैं क्योंकि डेफिनेटली आपने देखा होगा उसकी एनसीआर की अपनी टाइमिंग होती है। 3 मंथ होता है एग्जांपल, अगर आपका 3 मंथ एस्केलेशन प्रोसेस में चला जाता है, एक्सटेंशन आपने ली तो 6 मंथ तक चला जाता है। अगर एग्जांपल उसकी ऊपर भी चला जाता है, नहीं आपने देखना होता है एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको चेक करना होता है कि कंस्ट्रक्शन टीम इस पे काम क्यों नहीं कर रही है, वो क्यों इसको फॉलो नहीं कर रही, क्यों ठीक नहीं कर रही है। अगर एग्जांपल कोई ऐसी वजह, क्योंकि ऐसी एनसीआर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती है जो ब्लंडर्स में आ जाती है, ठीक है, यानी वर्कशीट की तरफ भी हो जा सकती है, एस्केलेशन प्रोसेस की तरफ चली जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो स्टैंडर्ड है। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है जो हमारे पास एग्जांपल एस्केलेशन प्रोसेस है, यानी एग्जांपल जो हमने कवर करने होते हैं, और ये हर डिसिप्लिन की, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है जो हर डिसिप्लिन ने फॉलो करने होते हैं। एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर जब आप काम करेंगे सबका प्रोसेस सेम है। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे फॉर्मेट शेयर करता हूँ कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर। एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आप जिस डिसिप्लिन के अंदर भी काम करेंगे तो सबका प्रोसेस सेम होता है। बट एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर का काम एग्जाम्पल सिविल है तो सिविल की जितनी एक्टिविटीज़ एक प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के अंदर होती है, सिविल इंस्पेक्टर देखेगा, मैकेनिकल क्यूसी है मैकेनिकल देखेगा, प्लम्बिंग क्यूसी है तो प्लम्बिंग का काम देखेगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल क्यूसी देखेगा, ठीक है। अब स्केलेशन प्रोसेस के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है, अब स्केलेशन प्रोसेस हर डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। अब डेफिनेटली आप प्रोजेक्ट को स्केलेशन प्रोसेस के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं वो साइप 381 है, 381 है प्रोजेक्ट क्वालिटी स्केलेशन। स्केलेशन प्रोसेस का ये होता है कि एग्जांपल इसमें हमारे पास इस तरह वायलेशन है, एग्जांपल माइनर वायलेशन है, एलबी हमने की है, लॉग बुक एंट्री की है, तो वो किस तरह आपका एनसीआर में चेंज होता है, किस तरह एनसीआर जो है वो वर्कशीट में चला जाता है। अगर एग्जांपल कुछ ऐसी ब्लंडर ऐसी वायलेशन हुई है वर्कशीट के अंदर भी वो कवर नहीं होती, तो वर्कशीट से ऊपर भी वायलेशन है जिसको DWS1 कहते हैं, DWS2 है हमारे पास, ये सारा इस स्टैंडर्ड में जो है वो कवर हमने करना है, ठीक है। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 381 के अंदर हमारे पास ये सारे स्केलेशन प्रोसेस है, किस तरह से क्यूसी इंस्पेक्टर, क्योंकि ये एनसीआर जो है ना ये डेली बेस पे यानी हर सेकंड दिन या साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट या सर्वाइलेंस रिपोर्ट ये सारे जो है ये यूज़ होने वाले हैं, ठीक है, यानी वीक के अंदर यूज़ होने वाले हैं, और क्यूसी इंस्पेक्टर की मेन काम यही होता है। नेक्स्ट इस इंस्पेक्शन कवरेज ऑन प्रोजेक्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि एज अ एक एक्टिविटी कितनी लेवल ऑफ इंस्पेक्शन है। यानी एग्जांपल एक वर्क मैं कर रहा हूँ, HVAC एयर डक्ट है, मैं लगा रहा हूँ, साइट के ऊपर कंस्ट्रक्शन टीम लगा रही है, एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर आपको पता होना चाहिए कि इस एक्टिविटी के अंदर कितने इंस्पेक्शन मैंने करना है, या एग्जांपल CMU वर्क मैंने करना है, या एग्जांपल ब्रेक वर्क करना है, या एग्जांपल जिप्सम बोर्ड मैंने लगाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर मैंने किस किस एक्टिविटी के लिए इसके लिए यानी RFI रेस करनी है। एग्जांपल सर्फेस एक्सप्लोरेशन पहले आ जाती है, फिर आपकी एग्जांपल लेआउट आ जाता है, फिर इसकी इरेक्शन आ गई, फिर इसकी जिप्सम बोर्ड वन साइड आ गया, फिर इंस्टॉलेशन आ गया आपका, फिर फाइनल इंस्पेक्शन आ गया। तो ये एस्केलेशन, ये जितनी भी इंस्पेक्शन कवरेज ऑन प्रोजेक्ट है कि आपने इंस्पेक्शन की लेवल को देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अप्रूव थर्ड पार्टी टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ये बहुत ईजी यानी आसान से ये एक्चुअली होता है जो मैनेजर लेवल पे होती है, ये जो स्टैंडर्ड है साइप 381, ये जब आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर थर्ड पार्टी को चूज़ करना होता है, थर्ड पार्टी से आपने टेस्टिंग करनी होती है, तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, थर्ड पार्टी की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जिस तरह एग्जांपल वेंडर है एग्जांपल, तो वो अरामको के साथ रजिस्टर होना चाहिए, यानी कि उसके पास वेंडर कोड होना चाहिए, वेंडर ID होनी चाहिए। ये एस्केलेशन ये हमारे पास थर्ड पार्टी के लिए जितनी भी हमारे पास अरामको के अंदर या किसी भी क्लाइंट के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, ये कंपनी होती है, ये कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट होती है, यानी एग्जांपल अगर एग्जांपल हम सप्लायर की बात करें जो मटेरियल देने वाला था, ये हमारा अरामको से अप्रूव होता है, ठीक है, नहीं जिसको हम वेंडर कहते हैं या सप्लायर कहते हैं, ये अरामको से अप्रूव होता है। यानी एग्जांपल अगर आप खुद भी सोचिए अरामको प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप काम करेंगे तो सबसे पहले वो अप्रूवल आपसे मांगती है, ठीक है, नहीं आपकी CV जाती है, वो अप्रूव होती है, तब उसके बाद ही आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1152 अपेंडिक्स है हमारे पास। अपेंडिक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स A है, B है, C है, इसके अंदर भी हमारे NCR की डिटेल से डिटेल हुई है, यानी NCR और INCR की इसके अंदर भी डिटेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है जो हमने हर डिसिप्लिन के अंदर इसको कवर करेंगे, ठीक है। एस्केलेशन प्रोसेस आ गया हमारा, क्योंकि एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर आपको क्लियर पता होनी चाहिए कि हमारे NCR से वर्कशीट किस तरफ जाता है, ठीक है। और ये सिविल की कुछ मैंने स्टैंडर्ड एड की है जो हम डिटेल से कवर करेंगे। इसके ऊपर मैं यहाँ से जस्ट मैं आपको मेंशन कर लेता हूँ, जितनी भी बाकी डिसिप्लिन के इंजीनियर हैं स्टैंडर्ड को इतना डिटेल से कोई भी कवर नहीं कर सकता, लेकिन एज अ बेसिक आपको पता होना चाहिए। एज अ जब भी आप एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर काम करेंगे या किसी भी डिसिप्लिन के अंदर काम करेंगे, तो जो एक्टिविटी भी आप चेक करेंगे या आपने काम करना है, तो आप एग्जांपल किसी मैनेजर के साथ भी कल को खड़े, तो आप जो एक्टिविटी जिसका एग्जांपल आपको पता है तो रेफरेंस दे के पता यानी उसको एक्सप्लेन करें, यानी उस एक्टिविटी को आपको पता होना चाहिए। तो इससे आपकी कंपिटेंसी का पता लगता है कि इस इंजीनियर ने स्टडी की है, इसको पता है स्टैंडर्ड का, इसको काम को पता है, ठीक है। तो ये जितनी भी कवर है यानी जितनी भी स्टैंडर्ड है, प्रीवियसली हमारे जो बैच हुआ था बैच 33, तो उसके अंदर हमारी जो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड थे, कंक्रीट का हमारे 1 था और असफाल्ट का था, इस तरह एग्जांपल अर्थ वर्क का था। डेफिनेटली एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग हर प्रोजेक्ट के अंदर होती है, कंक्रीट हर प्रोजेक्ट के अंदर होती है, असफाल्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर होती है। तो इस पर हमारी ऑलमोस्ट जो है 1+ हावर क्लास हुई थी। तो उसके अंदर हमने ये नहीं किया कि हमने वो जो इंटरनेट से हमने पेज उठाया है उसको हमने डिस्कस किया, नहीं, हमने इंपॉर्टेंट चीज़ इससे उठाई है जो हमने डेली बेस पे यूज़ होने वाली है। स्टैंडर्ड को जो है कोई भी इतना कवर नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक जो चीज़ है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके स्टैंडर्ड है, इसको हम टच करेंगे, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, यानी ये सिविल के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ। बाकी जितनी भी एग्जाम्पल हमारे हैं जो बाकी डिसिप्लिन है उसको स्टैंडर्ड जो है बेसिक स्टैंडर्ड आप लोगों ने कवर करने हैं अगर आपने अरामको के अंदर काम करना है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल अगर आप नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपने एग्जाम्पल आपको एक्टिविटीज़ का पता भी नहीं, तब भी आप जो स्टैंडर्ड है अरामको के स्टैंडर्ड है उसको स्टडी करें, क्योंकि जितनी भी अरामको के स्टैंडर्ड है, अगर आप साई के चेकलिस्ट है, अगर असफाल्ट कंक्रीट है,
या कोई भी इलेक्ट्रिकल एयर डक्ट है, पीवीसी कंडक्ट है, सबका प्रोसेस हर जगह पे सेम होता है, ठीक है। कोई कहीं भी चेंजेस नहीं हो सकती। हाँ, स्टैंडर्ड चेंज हो सकते हैं, कहीं पे आपके अमेरिकन स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं, एएसटीएम यूज़ होता है, कहीं भी आपका एसीआई, और इवन कि अगर आप सऊदी अरामको की स्टैंडर्ड भी ओपन करेंगे ना, वहाँ पे भी अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ भी मोस्टली जो रेफरेंसेज होंगे वो एएसटीएम से आपको मिलेंगी। यानी एग्जाम्पल आप एक स्टैंडर्ड स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम्पल असफाल्ट का सल्फर एक्सटेंडर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए, इसका मटेरियल कौन सा होनी चाहिए, आप इसको स्टडी करें। फिर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को स्टडी करें, यानी इसी एक्टिविटी का एससीआई स्टडी करें, तो आपको वही रेफरेंसेस वही चीज़ें मिलेगी। चेंजेस यहाँ पे क्यों है थोड़ी बहुत इसके अंदर, यहाँ सऊदी अरब का एनवायरनमेंट और स्ट्रेटा, यहाँ पे मटेरियल आपको पता है मोस्टली जो है डेजर्ट के अंदर स्ट्रेटा है, और एनवायरनमेंट का यहाँ पे थोड़ा सा यानी गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत इसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर चेंजेस हुई है, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड आप लोगों ने अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टडी करें और अगर आप आरामको की स्टडी करेंगे तो इनका सबका जो है प्रोसेस सेम होता है। सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत इसके अंदर चेंजेस हो सकती है, ज़्यादा इसके अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। ये स्टैंडर्ड को हम डिटेल से कवर करेंगे। बाकी जो है अब मैं कुछ जो है डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, लॉग्स जो हमने आगे कवर करने हैं, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह की तरफ आता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है डॉक्यूमेंटेशन, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर होगी कि आपने डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह कवर करना है, किस तरह आपने बनाना होता है। यानी एग्जाम्पल जो सर्वाइवलिस्ट रिपोर्ट है, एनसीआर है, एनसीआर आप किस तरह रेस करेंगे, डिस्क्रिप्शन इसकी किस तरह रखेंगे, आपने रेफरेंसेस कहाँ से उठानी है। एनसीआर के अंदर हमारे कंटेंट्स है, हमारा प्रो यानी एग्जाम्पल हमारा प्रिवेंटिव एक्शन है, करेक्टिव एक्शन है, करेक्शन है हमारा, और डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह रखनी है, फिर इसकी अटैचमेंट क्या रखनी है आपने, इसकी क्लोजिंग टाइम कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हम प्रैक्टिकल इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। आरएफआई की अटैचमेंट किस तरह है, आरएफआई की यानी रेफरेंसेस कहाँ से है, आपने कहाँ से उठानी है, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों के साथ यहाँ से कुछ उठाता हूँ, जो शेयर करता हूँ रेफरेंसेस, फिर इसके बाद में आता हूँ वो आप लोगों की क्वेश्चन आंसर, क्योंकि डेमो क्लास है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं करता। बाकी सबको पता है, जितनी भी मेरी बहुत सी वीडियोज़ जो ऑलरेडी जो है यूट्यूब से पड़ी हुई है, मोस्टली जो है उनसे भी आपको लोगों को पता लग जाता है, क्योंकि कवर आपने करने हैं। डिपार्टमेंट है, इनमें स्पेसिफिक स्टडी, अब ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, यानी एग्जाम्पल क्यूसी इंस्पेक्टर आप काम करेंगे तो आपने इन्हीं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आनी कभी भी। अगर एग्जांपल कोई नया डॉक्यूमेंट, एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल आप आरामको के अंदर काम करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। नॉन आरामको करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन यही है, यानी एग्जांपल आप यहाँ पे सर्वाइवलेंस रिपोर्ट है, तो नॉन आरामको पे हो सकता है उसके अंदर कोई साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है। यानी एग्जांपल एनसीआर है हमारे पास, आईएनसीआर है या साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है। अब साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आरामको प्रोजेक्ट पे नहीं है, उसकी जगह हमारी क्या है, सर्वाइवलेंस रिपोर्ट है या प्रोएक्टिव है या एलबीज है। तो ये चेंजेस इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। बट जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को किस तरह रेस करना है, किस तरह मैंने इसको क्लोज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, स्क्रीन दोबारा मैं शेयर करता हूँ, दूसरे पेज पे मैं आता हूँ यहाँ पे। ओके, नीचे ओपन है। ओके, अब ये डाटा है जो हम इसको कवर करेंगे, मोस्टली जो है डिफरेंट डिसिप्लिन का है। मैंने यहाँ पे उठाया है डिफरेंट डिसिप्लिन का है, जितनी भी हमारे यानी एग्जांपल सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है, हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं। अगर आप इस जितने भी हम कवर करेंगे, अगर आप डेली बेस पे इसको सीरियस टाइम दे तो आप इस डिपार्टमेंट को कवर कर सकते हैं, और आपने इसको एक ही दफ़ा स्टडी करना है और आपका लाइफ टाइम इसके ऊपर गुजरना है। अब स्टैंडर्ड के अंदर अगर अपडेट्स वगैरह आ गई, लेकिन आपको पता होगा कि इसके अंदर जो चीज़ें है वो चेंजेस हो सकती है। एक दफ़ा आपने इसके अंदर स्टेप्स लेने हैं, एक दफ़ा आपने इसको ये अंदर यानी इन होना है, उसके बाद आपकी जो है वो इसके अंदर आपकी ग्रोथ हो सकती है। क्यूसी डिपार्टमेंट जो है बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है, लेकिन आपने जिस तरह यहाँ पे क्यूसी के अंदर कंपटीशन भी ज़्यादा है। कंपटीशन क्यों ज़्यादा है, लोग क्यों इसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिमांड ज़्यादा है। अब एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किसी ऐसा बंदा हो जिसके पास एग्ज़ाम्पल क्यूसी कि क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, तो तब आप जाके किसी एग्जांपल एक बंदे के पास डिग्री भी नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यानी आप क्यूसी में फिर भी आना चाहते हैं, ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, तो उसके लिए फिर बेहतर ही है कि वो जाके लेवल 6 लेवल 7 डिप्लोमा की तरफ चला जाए, ठीक है। वो उसके पास एक प्लस पॉइंट है। और आपको अगर एग्जाम्पल
आप एज अ क्यू में आना चाहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस टीम में आ जाते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस की टीम भी जो होती है वो भी इंस्पेक्शन ही करती है, वो भी आपकी साइट के ऊपर, यानी साइट के ऊपर नहीं होती, वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान करती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन उसने भी यही फॉलो करनी है। अगर एग्जांपल आपकी एजुकेशन पूरी नहीं है, आपके पास किसी और डिसिप्लिन की डिग्री है, तब भी आप जो है क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर जा सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो आपका एग्जांपल, हमारे एक ऐसे भी इंजीनियर जानने वाले हैं, जो दोस्त है वो कंप्यूटर साइंस उसने किया, आईटी किया है, और वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर काम कर रहे हैं। बट उनका क्या बेनिफिट है, उनको काम आता है, ठीक है, उनको डॉक्यूमेंटेशन पे। फिर ऐसे कुछ डिसिप्लिन है जिसके लिए एग्जांपल आप काम पर नहीं कर सकते। एग्जांपल क्यूसी इंजीनियर है, तो एग्जांपल क्यूसी इंजीनियर एग्जांपल आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर क्राइटेरिया रखा गया है। क्यूसी इंजीनियर जो होता है नॉन आरामको प्रोजेक्ट पे होता है, मोस्टली जो होता है उसके अंदर जो होते हैं क्यूसी इंजीनियर जो है वो क्यूसी इंस्पेक्टर से हाई पोजीशन है, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ज़्यादा आ जाती है, डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉपर प्रिपरेशन आ जाती है। क्यूसी इंस्पेक्टर की जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो साइट की इंस्पेक्शन के हवाले से होती है। अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर, नॉन आरामको प्रोजेक्ट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, नॉन आरामको प्रोजेक्ट पे अगर यहाँ पे एग्जांपल क्यूसी इंजीनियर भी है, क्यूसी इंस्पेक्टर भी है, तो क्यूसी इंस्पेक्टर जो है वो सारी एक्टिविटीज़ के इंस्पेक्शन करेगा। लेकिन अगर वो वहाँ पे क्यूसी इंजीनियर भी है, तो क्यूसी इंजीनियर के पास जो अथॉरिटी होती है वो साइट की इंस्पेक्शन की भी होती है, वो भी जाके चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन की भी कर सकते हैं, और जितनी भी आपके साथ मटेरियल टेस्टिंग की होती है वो उसको भी हैंडल करता है। तो क्यूसी इंजीनियर और क्यूसी इंस्पेक्टर जो होते हैं आरामको के अंदर, आप काम करेंगे तो आपकी स्पेसिफिक फील्ड है, यानी एग्जांपल सिविल क्यूसी है तो जितने भी सिविल का काम है वो देखेगा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल काम करेगा, ठीक है। ये जस्ट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। मैकेनिकल क्यूसी है तो यहाँ पे इसकी 60 पे साइक है, ये जितनी भी हर डिसिप्लिन की जितनी भी डिसिप्लिन है, सिविल इंस्पेक्टर है क्यूसी, मैकेनिकल क्यूसी इंस्पेक्टर, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है, ये जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है आईटीबी है 60 पे, ये हर डिसिप्लिन को मैं दे दूंगा, मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर एग्जांपल अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जहाँ आपके पास नहीं है, आपने खुद बनाना होता है, यानी 30 डेज़, यानी स्टार्टअप के लिए आईटीपी के लिए हमें बताया गया कि 28 से 30 डेज़ के अंदर आपने बनाना होता है, अप्रूव करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस एक्टिविटी को मैंने किस तरह बनानी, यानी इसके लिए आरटीपी या स्टार्टअप मैंने किस तरह बनानी होती है। तो ये चीज़ अगर एग्जांपल आप एक कॉन्सेप्ट समझे तो आपको सारी चीज़ों का पता हो सकता है, ठीक है। अब आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है मेन जो हमारा फोकस होगा वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर होगा। अगर ये चेक लिस्ट एग्जाम्पल सिविल का चेक लिस्ट है, यानी एग्जाम्पल साइक है यहाँ पे, अब यहाँ पे एग्जांपल मैं साइक के अंदर आऊँ एज ए फ्रेशर, मैं एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। आपने क्या करना है, आपके पास ये सारे साइक होंगे, चेक लिस्ट होंगे, तो आप क्या करेंगे, जिस एक्टिविटी के लिए आपने आरएफआई रेस करनी है, जिस एक्टिविटी को आपके ऊपर यानी साइट के ऊपर आप जाके इंस्पेक्शन करेंगे, तो वहाँ पे आप इस एक्टिविटी के जो है, यानी एग्जांपल सीएमयू है, इसके आप यानी इस साइट को ओपन करें। इस साइट के ऊपर जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता लगेगा, यानी स्टेप बाय स्टेप आपने चेक करना है। यानी एग्जांपल यहाँ पे देखो, आपको पता होगा कि इस एक्टिविटी का ये साइप है। अब यहाँ पे देखो इसकी ये स्टेप बाय स्टेप आपका A1 A2 है, आपको क्लियरली पता लग जाता है कि आपने जो है इस एक्टिविटी को किस तरह चेक करना है। स्क्रीन शेयर है मेरा, ओके, यहाँ पे मैं काइंडली, ओके। अब एग्जांपल ये मैंने एक साइक ओपन किया हुआ है, अब एग्जांपल ये साइक है, तो आपको क्लियरली पता लग गया कि यार इस साइक के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें को चेक करनी है। अब एग्जांपल ये कंक्रीट का मिशनरी का है, तो आप अब यहाँ पे देखो ये रेफरेंसेस भी है। जिस तरह मैंने बताया साइक कहाँ से बनता है, चेक लिस्ट हमारा जो है स्टैंडर्ड से बनता है। यहाँ पे देखो रेफरेंस के अंदर क्या है, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड M100 है, ठीक है। जब मैं सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड M100 को ओपन करूँगा और इस सेक्शन के ऊपर जाऊँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। यानी एग्जांपल यहाँ पे क्या चीज़ है, देवर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑन द एवरेज नेट एरिया ऑफ 3 CMU कहते हैं हमारे पास 1900 PSI 13 MPa है। तो ये कहाँ से मुझे पता लगे, ये मुझे स्टैंडर्ड से पता लगेगा। स्टैंडर्ड कहाँ से बना है, ये चेकलिस्ट से पता लगेगा। चेकलिस्ट कहाँ से बना है, स्टैंडर्ड से बना है। तो इस तरह आपको एग्जांपल जस्ट आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल आपको एक चीज़ क्राइटेरिया का पता हो तो आप ऐसा फ्रेशर भी अगर काम करेंगे तो आप चीज़ों को पता हो कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है, ठीक है। तो होप ये डॉक्यूमेंटेशन है, रेफरेंसेस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किए हैं। यहाँ पे देखो ये लॉग्स है, लॉग्स भी मैं आप लोगों के साथ एक ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये डिफरेंट लॉग है, लॉग्स आप यहाँ भी इन्हीं कंप्लीट लॉग को भी फॉलो करेंगे जो हमारे पास लॉग्स हमने फॉलो किए। कैलिब्रेशन लॉग है, एनसीआर लॉग है, आईटीपी लॉग है, एलबीई लॉग है, मास्टर लॉग आपका आरएफआई लॉग है। लॉग्स में हमारे पास एक डेली लॉग्स भी जाता है और आरएफआई का जो लॉग होता है एक हमारे पास डेली बेस पर लॉग जाता है जो 24 आवर पहले जाता है, और एक लॉग जो होता है हमारा मंथली बेस पे होता है, ठीक है, जो मास्टर लॉग होता है हमारे। यानी जितने भी हमारा प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी आरएफआई लॉग्स होते हैं, इस लॉग को आपने किस तरह फॉलो करना है, किस तरह बनाना होता है, ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। ये भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यानी आप प्रोजेक्ट अपनी कंपनी का नेम वगैरह इसके ऊपर पुट करके
आप इसके ऊपर यानी काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये रेफरेंसेस है, स्टैंडर्ड है, जिसको स्टैंडर्ड वगैरह जितने भी चाहिए मैं प्रोवाइड करूँगा, लेकिन स्टैंडर्ड को स्टडी करने का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ हो आपको पता हो, ये होना चाहिए कि मैंने इस काम को किस तरह इस स्टैंडर्ड के से मैंने क्या चीज़ें उठानी है, ठीक है। होप किसी का क्वेश्चन है तो अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ पहले मैसेजेस के ऊपर। ये चीज़ इंशाल्लाह हम डिटेल से कवर करेंगे। बाकी जो है करंट कंडीशन जो है जॉब्स की जो है एक एफर्ट करनी पड़ेगी। अब स्टार्ट में जो है एज अ फ्रेशर के लिए यही है सजेशन है कि आप किसी भी डिसिप्लिन के अंदर स्टार्ट हो जाए। अगर एग्जांपल आप स्टार्ट है तो आप इन्हीं डिसिप्लिन के ऊपर पे आ जाइए। यानी एग्जांपल आप क्यूसी है तो आप क्यूसी के अंदर भी डिफरेंट डिसिप्लिन है, इसके ऊपर आप कोशिश करें। और अगर आप एक चीज़ के लिए स्ट्रगल करें, एक चीज़ को अचीव करना चाहते हैं ना, तो आपको वो मिल जाती है। कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर ही क्यों ना हो, हमारे साथ फ्रेशर अभी भी मैं जिस करंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास जो डायरेक्ट है पाकिस्तान से एक लड़का आया है, फ्रेशर था उसका, ठीक है। बट उसका क्या था, उसने क्या कि यहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए यानी एग्जांपल सम टाइम ये होता है कि कंपनीज को लोगों की ज़रूरत होती है, तो उसको चांस मिल जाता है। उसको चांस मिल गया यहाँ पे 30 डेज़ उसने कंपनी के अंदर काम कर दिया, उसके बाद उसकी अरामको की इंटरव्यू अरेंज हो गई, वो क्लियर कर दी, अभी वो काम कर रहा है। तो सम टाइम ये होता है कि कंपनीज को लोग ज़रूरत होती है। अब आजकल जो अरामको के अंदर काम करना जो है वो इजी है बहुत, ठीक है। यानी आपको मौका मिलता है, चांस मिलता है। अगर एग्जांपल आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर अभी काम कर रहे हैं या आप बैठे हैं, मोस्टली जो लोग होते हैं मैसेज हमें आते हैं कि 6 मंथ से बैठे रूम के अंदर जॉब्स नहीं है, 6 7 के अंदर। सबसे पहले जब आप सऊदी अरब के अंदर जो लोग आना चाहते हैं या आए हैं, जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस डिसिप्लिन के अंदर आप जाना चाहते हैं, उस डिसिप्लिन के लिए 1 मंथ 2 मंथ प्रॉपर डिटेल से डीपली आप स्टडी करें कि इसके अंदर है क्या चीज़ें। अगर आपको पता ही नहीं है एक चीज़ का आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपनी आपको क्यों हायर करें। अगर एग्जांपल आप क्यूसी में अप्लाई करना चाहते हैं, क्या आपको क्यूसी का काम है कि नहीं, क्या आप डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, क्या आपको सॉफ्टवेयर पे ऊपर काम करना चाहिए, आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्वेश्चन आपने खुद अपने आप से करना है, और कोई भी चीज़ जो है इम्पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपको रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आ रहा, तो आप अपनी सीवी को इम्प्रूव करें। इट्स मीन कि आपकी सीवी के अंदर कोई मिस्टेक है, ठीक है। एटीएस फॉर्मेट, आज भी मुझे किसी ने मैसेज किया है कि ऐसे एटीएस फॉर्मेट की सीवी मुझे भेज दो। एटीएस फॉर्मेट की जो सीवी होती है वो हर जॉब की अपने डिस्क्रिप्शन से बनती है। आपने अगर आपने एटीएस फॉर्मेट पे जाना है, तो एटीएस फॉर्मेट के लिए आपने डेली बेस पे जिस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उससे 2 मिनट पहले आपने उस सीवी के अंदर जो डिस्क्रिप्शन जॉब के अंदर डिफाइन हुई है उसको आपने उठाना है, और उसी जॉब के डिस्क्रिप्शन को आपने सीवी के अंदर पुट करना है, ठीक है। बाकी जॉब जो है सऊदी अरब के अंदर जॉब्स मौका सबको मिलता है, इंटरव्यू को टाइम लगता है, बट आपको ये चीज़ क्लियर पता होनी चाहिए कि मैं अगर एग्जांपल मेरी सीवी के अंदर किस तरह मैंने इंप्रूवमेंट लेके आनी है। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, 1 मंथ तक देख लो, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सीवी को फॉर्मेट को चेंज करो, सीवी के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओ, ताकि इजी अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है। मौका वगैरह मिलता है। बाकी जो है एक सर्कल है, एक टफ सर्कल है। सऊदी अरब में जो स्टार्ट में जो होता है, स्टार्ट में एक टफ जो है आपने टाइम गुजारना होता है। जब आप एक स्ट्रगल करेंगे, फर्स्ट ईयर जो है आपका सख्त होगा, कुछ मंथ आपके सख्त गुजरेंगे, ठीक है। डिसहार्ट नहीं होना, नेगेटिव लोगों से अवॉइड किया करें। जब आप 2 साल गुजारेंगे, 3 साल गुजारेंगे, आप रिकवरी की तरफ आएंगे, ठीक है। आप एक्सपीरियंस लोगों से ये चीज़ें जो है, जब आप फ्रेशर आते हैं तो आप नए आए हैं, साल आपको हुए, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो एक्सपीरियंस लोग से मशवरे लें, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं है। हम अभी भी अगर ग्रोथ स्टेज पे है तो हम अभी भी अपने मैनेजरों से मशवरा लेते हैं। कोई भी स्टेप लेना होता है, इसमें कोई भी एग्जांपल, अगर आप किसी फील्ड के अंदर अभी काम कर रहे हैं तो लर्निंग करें। लर्निंग इसलिए करें कि एग्जांपल आप ये ना सोचिए ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा डिसिप्लिन नहीं है, अपनी लर्निंग के लिए वो काम करें, ठीक है। ये स्टेज रखें कि एग्जांपल, अब यहाँ पे एग्जांपल हमारा जो जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं, काइंडली म्यूट करें। अब एग्जांपल जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो सम टाइम ये होता है कि हम जो मैकेनिकल काम होता है इसके ऊपर भी हम खड़े हो जाते हैं। मैकेनिकल क्यूजिंग हमारे साथ होते हैं, उससे भी हम पूछ लेते हैं कि ये काम किस तरह होता है, किस तरह हम इसको चेक करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम हमारा काम ही नहीं है मैकेनिकल का, नहीं। अपनी नॉलेज के लिए कल को हो सकता है आप किसी मैनेजर लेवल पर चले जाए। जब आप मैनेजर लेवल पर चले जाएंगे तो आपका हर काम जो है हर चीज़ से होगा, ठीक है। तो होप इंशाल्लाह जितनी भी डिटेल है, डिसहार्ट यहाँ पे नहीं होना। सऊदी अरब का इन्वायरमेंट जो है किसी भी मिडल ईस्ट के अंदर, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आप अपनी कंट्री के अंदर भी एक सिटी चेंज करें, वहाँ भी सेटल होने में जो है नए लोग होते हैं, वहाँ भी सेटल होने में टाइम लगता है। तो फिर आप यहाँ पे एक कंट्री टू कंट्री चेंज करेंगे, आप इन्वायरमेंट को समझिए कि यहाँ पे इन्वायरमेंट की डिमांड किस तरह है। तो स्टार्ट में जो है टफ होगा, बट
इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ऐसे करें, एग्जांपल आप एक स्पेसिफिक फील्ड्स है, जिस तरह मैंने बताया कि क्यूसी के लिए कोशिश करें, प्लानिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, प्रोक्यूरमेंट के लिए, आप उसको के प्रॉपर वहाँ पे यानी आपने सेलेक्ट करना है कि अब मैंने इस फील्ड के अंदर जाना है, तो आप उसके ऊपर डेली बेस पे कोई चीज़ों को, टॉपिक्स को कवर करें, ठीक है। डेली बेस पे अप्लाई करें, आपको रिस्पॉन्स, इंटरव्यू वगैरह ये चीज़ जो है आनी है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जॉब्स वगैरह आपने वही चीज़ अचीव करनी होती है। जब आप अचीव कर लेंगे फिर उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ लाजमी जाना है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के ऊपर मैं ज़्यादा एज अ फ्रेशर को, एज अ न्यू बंदे को प्रेफर इसलिए नहीं करता कि जो रिक्वायरमेंट हमें क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए, प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट के लिए डिफाइन हुई है, वो हमें डिफाइन हुई है DA डिप्लोमा, और हमारे पास जो है वो डिग्री है। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट पूरी है फिर आपको इस फील्ड का काम आना चाहिए। अगर आपको काम आता है, आप इंटर हो जाए इसके अंदर, जब आप एक दफ़ा इंटर हो जाए फिर आप जाके इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ जाए, क्योंकि आपने आगे ग्रोथ करना है, हाई पोजीशन पे चले जाना है, ठीक है। होप किसी का क्वेश्चन ने भी अनम्यूट कर सकते हैं काइंडली। क्यूसी कोटिंग पर, ठीक है। सर एक्सपीरियंस कितना साल होना सर चाहिए मैं सर? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी हेलो एक्सपीरियंस जो है, जी एक्सपीरियंस मोस्टली जो है 5 ईयर एक्सपीरियंस है, लेकिन जितने भी एग्जांपल आप किसी कंट्री के अंदर है, जो हमारे करंटली ऑनेस्टली जो हमारे करंट कंट्री के हालात है, पाकिस्तान के हालात, इंडिया के अंदर एक मिडिल क्लास बंदी के लिए, तो वो जितना जल्दी हो सके, जितना वहाँ से निकाल सकते हैं निकल आए। उसके बेहतर फ्रेशर को स्टार्ट में टफ होगा, ठीक है, और उससे बेहतर है कि आप वहाँ पे 5 साल पहले एक्सपीरियंस पूरा करें, एक ईयर यहाँ पे टफ गुजार लें, ठीक है। तो आपने ये टफ गुजारना है, और उसके बाद आपकी जो है आपको इन्वायरमेंट का पता लग जाता है। जो आप यहाँ पे सर 1 ईयर सीवी के भी अंदर 1 ईयर के अंदर जो आप यहाँ पे एग्जांपल कमा सकते हैं, वहाँ आप वहाँ पे आगे 5-10 साल के अंदर वो कमाएंगे। सर सर मेरा सीवी एक भी क्वेश्चन है शॉर्टलिस्ट सर। होने के लिए अरामको में एक्सपीरियंस मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है ना? जी 5 ईयर एक्सपीरियंस, सिर्फ आरामको में नहीं, पूरी सऊदी अरब में 5 ईयर एक्सपीरियंस मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वो आगे इंटरव्यू की क्लास इंशाल्लाह हम समझाएंगे किस तरह आपने वो यूज़ करना है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। लेट्स सपोज मेरा एक्सपीरियंस हाई राइज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में है ना, ठीक है। और अब एक जॉब है उसकी डिस्क्रिप्शन स्टील स्ट्रक्चर पे, दूसरा जॉब है उसका बेस प्लान पे, और मैं उसी लिहाज से सीवी प्रिपेयर करके सेंड कर दूं और मुझे कॉल आ जाए, तो मुझे कैसा पता लगेगा कि ये सीवी मतलब मैंने किस पोस्ट के लिए सीवी अप्लाई की थी? क्योंकि स्टैंडर्ड सीवी तो नहीं है, हजारों जॉब होगी, नहीं, ईच के लिए मेरी सीवी डिफरेंट होगी, ओके, तो मुझे किस तरह पता लगेगा? नहीं देखो, अगर आप जिस डेफिनेटली आप जिस उसके लिए अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ आप देखते हैं ना। अब एग्जांपल आप सिविल है, सिविल इंस्पेक्टर है, तो सिविल के अंदर एग्जांपल बेसिक प्लांट इंस्पेक्टर है, स्टील स्ट्रक्चर इंस्पेक्टर है, डिफरेंट आपने सीवी बनानी है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के लिए, हर डिसिप्लिन के लिए आपने अपनी सीवी बनानी है। डिस्क्रिप्शन जो है सर आपको मिल जाती है। सर अब आप सर कहते हैं कि मुझे कॉल आई थी, हाँ, मुझे कॉल आई थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी एक्सपीरियंस किस में है? मैंने कहा हाई राइज में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने तो यहाँ एक्सपीरियंस जो बेचिंग प्लांट का लगाया हुआ, ये क्या सीन है? तो नहीं फिर मैंने उसको देखो, उलट जवाब दिया कि हाँ मुझे उधर भी एक्सपीरियंस है, ये भी है वो भी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं अपने जो मेरा लास्ट ईयर अपनी कंपनी के अंदर काम किया था मैंने, मैं आपको बताऊं, मैंने सीवी भेजी थी एज अ प्लानिंग इंजीनियर के लिए, ठीक है। वहाँ पे जब मेरी इंटरव्यू अरेंज हो गई थी, जब मैं चला गया यहाँ पे, इस चीज़ का मैं आपको क्लियर जवाब देता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो था पहले क्यूसी के अंदर था, जब मैं यहाँ पे कंपनी के अंदर चला गया, जब मैं इंटर हो रहा था तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैं चला गया। वहाँ पे एडमिन जो मैनेजर था उससे मैंने पूछ लिया कि सर प्रोजेक्ट आप लोगों का किस चीज़ का था। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि हमारा एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, इसमें 5 हमारी कम्प्लेक्स है, तो उसने मुझे यहाँ बताया कि करंट है उसका काम क्या था। अब मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस था वो क्यूसी के अंदर था, यहाँ पे मैं डिसिप्लिन काउंसिल के लिए, प्लानिंग के लिए जा रहा था। जब वहाँ पे मैं इंटरव्यू के दौरान, जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर की मेरी इंटरव्यू स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज़, जो स्कोप ऑफ वर्क है, यानी एग्जांपल आपने बेचिंग प्लांट है, अब आपने वो चीज़ वहाँ पे इंट्रोडक्शन के दौरान ही मेंशन करनी है कि मेरे इस डिपार्टमेंट के अंदर भी वो एक्सपीरियंस है। अब उन्होंने मुझे बता दिया, मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर ने मुझे ये बता दिया कि हमारा जो एक कम्प्लेक्स है उसमें उसका चिलर का काम है, तो उसको मैंने बता दिया पहले से ही, मैंने बता दिया कि सर यू आर टॉकिंग अबाउट HVAC एयर डक्ट, यस, ही सी यस।
ठीक है। उसने कहा कि यस। अब उसको मेरा एक्सपीरियंस था, अब डेफिनेटली आपको एक्टिविटीज़ का पता होता है। मोस्टली जो होता है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको हर डिसिप्लिन में काम कर सकते हैं। सिविल का है तो हर डिसिप्लिन के अंदर काम कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ही अगर एग्जाम, पहले तो बेहतर ये है कि एग्जाम्पल आप जिस प्रोजेक्ट पे जाना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में जान ले, किसी से पूछ ले कि प्रोजेक्ट किस चीज़ का है। जब आप इंट्रोडक्शन के दौरान करेंगे इंट्रोडक्शन, जब आप एक्सप्लेन करेंगे, यानी एग्जांपल मेरा इस कंपनी के अंदर एक्सपीरियंस था, तो वहाँ पे देयर स्कोप ऑफ वर्क, ये जो वहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क, यानी एग्जांपल जिस कंपनी के अंदर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही आप बता दें उसको कि मेरा इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। ठीक है, हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन आप उसको मेंशन तो करें ना। ओके ओके सर, थैंक यू। नॉन अरामको पे जो ज़ाहिर ने मैसेज किया, नॉन अरामको पे जो स्टैंडर्ड होते हैं वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड भी यूज़ होते हैं। प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, हर प्रोजेक्ट के अपने स्पेसिफिकेशन बनते हैं, वो फॉलो होते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड ASTM होता है, ACI भी यूज़ होती है, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट। अब रेड सी पे मोस्टली जो है आई थिंक ब्रिटिश स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। साबिक के अपने स्टैंडर्ड जो होते हैं वो इंटरनेशनल सी लेके जाता है। ठीक है, कोटिंग QC, पेंटिंग QC, बिगास ग्रेड 2 बहुत ज़बरदस्त सर्टिफिकेट है। अगर एग्जाम्पल आपके पास जो है फाइनेंशियल आप स्टेबल है तो ये बहुत ज़बरदस्त सर्टिफिकेट है कोटिंग पेंटिंग के लिए, तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी एजुकेशन पूरी है, आपके पास डिप्लोमा है, DAE है, करंटली जो ज़्यादातर QC जो ज़्यादातर ग्रोथ है करंट सऊदी अरब के अंदर वो मैकेनिकल है। फिर मैकेनिकल के अंदर पेंटिंग, कोटिंग, वेल्डिंग, ये डिसिप्लिन बहुत आ गई है। ठीक है, तो आप ये अपनी, और ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो है, कोटिंग हो गया, PMP हो गया, बिगेस ग्रेड 2 हो गया, ये जो है ये आपने अपने ऊपर एक ही दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी है और ये आपकी लाइफ टाइम इसके ऊपर काम आना है। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त जो है सर्टिफिकेट है इंटरनेशनल। लेकिन कोशिश करें पहले किसी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट पे जाने से पहले इस फील्ड के अंदर जो है घुस जाए, यानी एंटर हो जाए, उसके बाद ही आप इसके अंदर काम करें। ठीक है, यस, ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेंगे, जितनी भी स्टैंडर्ड मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, इशू नहीं है। जिस डिसिप्लिन की भी सिविल से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग, यस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी BIM कोऑर्डिनेटर हो गया, BIM इंजीनियर हो गया, इंजीनियर मैनेजर हो गया, बहुत डिमांडेबल जॉब है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट, इसके अंदर आप जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काम आना चाहिए, रेविट के ऊपर काम आना चाहिए, आपको ऑटोकैड के ऊपर काम आना चाहिए। ठीक है, आप डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है कि आप सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से। यस, क्लास रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर होगा, टाइम हम मैनेज करें 6:30 पे रखेंगे या 7 o'clock पे रखेंगे, क्योंकि मोस्टली हमारे बैचेस के अंदर जो होते हैं कुछ पाकिस्तान से भी लोग होते हैं, इंडिया से भी होती है, तो हम 2 आवर 1.5 आवर हमसे ज़्यादा आगे है। ठीक है, ये लाइव क्लासेस का चार्जेस क्या है? चार्जेस इनबॉक्स में इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। ओके, और ये मैं पूछना था कितने दिन का ये है क्लासेस? क्लासेस हम कवर करेंगे, QC का प्रोसेस इंशाल्लाह हम कवर करेंगे जितना भी हो, जो इंशाल्लाह हम फील्ड के अंदर जो चीज़ें हम हमारी जितनी भी पहले भी जो हमारे बैचेस हुए थे, और यूट्यूब के ऊपर भी हमारा काफ़ी डाटा पड़ा है, वहाँ से भी आप लोगों को कंटेंट का क्लियर पता लग जाता है। ठीक है, तो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे कवर करेंगे, प्रोसेस हम सारा कवर करेंगे, प्रोसीजर जितने भी हम कवर करेंगे। इंटरव्यू की क्लासेस हमारी ऑलमोस्ट 2 से 3 क्लासेस होती है, इंटरव्यू प्रिपरेशन लिंक्डइन के ऊपर डिटेल से हमारी क्लासेस होती है, और ऑलमोस्ट हमारी सर एक ये क्लास सारा जो होती है हमारी ये जी जी सर, ये सारा रेडी करने के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं नोट्स बनाना चाहता हूँ। मेरे पास अभी जो आपने पढ़ाया रफ नोट्स तो मैंने बना लिए, और तो डायरी में आप देखिए कैसे हम और बनाएंगे सर। काइंडली दोबारा क्वेश्चन करें, किसका माइक से शोर आ रहा है? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी आपने जो कुछ अभी स्क्रीन शेयर की वो सब सारा मैंने रफली नोट कर लिया। मैं एक अपनी डायरी बनाना चाह रहा हूँ, ताकि मैं कोई इंटरव्यू के लिए अगर तैयारी करता हूँ तो मेरे पास एक डायरी होनी चाहिए, ताकि मैं हर चीज़ में तैयार कर डॉक्यूमेंट जो है, डाटा जो है वो मैं PDF में प्रोवाइड करूँगा। फॉर्मेट मेरे अपने सिर्फ ये नहीं है, मेरे डिटेल से मेरे PPT मैंने बनाई है, वो भी प्रोवाइड करूँगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। ठीक है, चले सही हो गया। यस, हाँ, सर जी ब्लॉग्स मिलेंगे ये सारे एक्सेल में, जो मैंने डिफाइन किए वो सारे मैं दूंगा। ठीक है, एक्सेल शीट, यस, ये मैं भेजूंगा, वो इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट मेरे पास पूरी है, स्टैंडर्ड मेरे पास पूरी काफ़ी पड़ी है, लॉग्स भी पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम।
सर ये प्लानिंग का कब प्लानिंग है स्टार्ट करने का? कोशिश करते हैं टाइम मैनेज करते हैं, क्योंकि टाइम जो है जो हमारे पाकिस्तान इंडिया से लोग हैं लास्ट टाइम भी है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है टाइमिंग मैनेज करना, क्योंकि एक एग्जाम्पल यहाँ पे 7 बज जाते हैं तो वहाँ पे 9 बज जाते हैं। तो देखते हैं टाइम मैनेज करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं। सर ये कोर्स को खत्म करने के बाद फिर प्लानिंग का प्रोग्राम है? ठीक, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं ना कि टाइम मैनेज करते हुए स्टार्ट कर लेंगे। चलिए ठीक जी है। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू ये जो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करेंगे उसके बाद कोई सर्टिफिकेशन भी होगी और वो देखिए किसी अवार्डिंग बॉडी से होगी देखिए यासिर यासिर जस्ट देखो ट्रेनिंग होगी? अक्सर ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं हुआ, बहुत से लोगों को क्वेश्चन होगा। सर्टिफिकेट जो होता है ना वो आपको बहुत सी जगहों से मिल जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेट मैं जो प्रोवाइड करता हूँ वो ऑनलाइन कोर्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन सर्टिफिकेट के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करनी, आपने जो है वो स्टडी के ऊपर। अगर एग्जांपल सबसे बड़ी सर्टिफिकेट क्या है आपके पास डीएई है, आपके पास डिग्री है, ये सबसी बड़ी जो सर्टिफिकेट है आपके पास यही है। अगर एग्जांपल यही पे है तो आपके नहीं, पास मैं यही तो अभी क्राइटेरिया पूरा है। सऊदी अरबिया में हूँ, जी जी। यूएचएससी हूँ, हाँ तो हाँ। मेरे पास सर्टिफिकेशन हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसे कि ये सेशन अरेंज किया, बेसिकली जो हमारे पाकिस्तान में लड़के मौजूद हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और अपनी ज़ुबान में आप कर रहे हो, देखो क्योंकि हम हाँ बहुत सारी ट्रेनिंग वो करते हैं ना इंग्लिश में, तो हमें जी। चीज़ों की इस तरह समझ भी नहीं आती क्योंकि हमारी इस तरह कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होती। तो ये देखो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कम्युनिकेशन सबको जो है रिकमेंड करूंगा कि वो एक करें। सिंपल है। इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी डाटा पड़ा है, टिकटॉक के ऊपर, वहाँ से भी मोस्टली जो होता है हमारी ये कवर होती है कि जितनी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं कवर करें, वो इंशाल्लाह यही जो डाटा जो है आप। मैं ये नहीं करता कोर्सेज हर इंस्टीट्यूट आजकल बहुत ज़्यादा हो गए, हर बंदा जो है जिस तरह मैंने बताया कि सर्टिफिकेट देखो, अगर आपके पास डीएई डिप्लोमा है और आपके पास जो है डिग्री है, बस ये बहुत बड़ी चीज़ जो है आपके पास क्राइटेरिया पूरा हो गया। उसके बाद आपको काम आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है काम आना है आपको। एग्जांपल आप जितनी भी आप आईएएस करो, आप पीएमपी करो, आप लेवल 7 डिप्लोमा करो, लेकिन आपको क्यूसी का काम नहीं है। मैं आप लोगों के साथ लेवल 7 की 6 के डिप्लोमा के कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा इंशाल्लाह आगे। मैं आप लोगों को दिखाऊँ उसमें जो चीज़ें जो है क्यूसी को बिल्कुल इतनी डिटेल से डिफाइन किया, लेकिन ऑन ग्राउंड जो चीज़ है वो एक भी नहीं है। उसमें कभी भी नहीं बताया कि यार आरएफआई को किस तरह रेस करते हैं, इसको कभी जो आपने रियल बेस यस, के काम करना है कोई भी उसके अंदर कहीं डिफाइन नहीं हुआ। उसने मुझे 6 पीडीएफ भेजे थे और ऑलमोस्ट एक पीडीएफ जो है 300 पेजेस का था। अब 300 पेजेस कौन स्टडी करेगा, और ना पीडीएफ ऐसे से इतने इंटरनेट पे इतना डाटा पड़ा हुआ है। अच्छा, काइंडली ये बताइए ऑपरेशन और मेंटेनेंस में भी सेम स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं या उसके लिए नहीं, हर डिफरेंट होते हर हैं? हर डिपार्टमेंट के अपने स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के अपने स्टैंडर्ड होते हैं। अब वर्क पे डिपेंड करता है ना, अब मेंटेनेंस के अंदर क्या वर्क है तो उसके अपने स्टैंडर्ड होंगे। यस, फॉर डॉक्यूमेंट्स एग्जांपल आगे प्रोवाइड देखें, करूंगा। एक जी जी। पीएमसी के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, वो एक कंप्लीटली एक कैंप बना के चले गए या एक बिल्डिंग बना के चले गए, हम्म। तो उसके बाद वहां पे कोई दूसरी कंपनी तो आएगी जो सर्विसेज देगी, फैसिलिटी को मैनेज करेगी, ऑपरेशन मेंटेनेंस होगा, तो उसमें आया अगर कोई चीज चेंज होती है, रिप्लेस होती है, तो वो एज पर स्टैंडर्ड ही होगी ना, यस जैसे कि पहले स्टैंडर्ड के मुताबिक वो चीज यस, लगाई डेफिनेटली डेफिनेटली वो होंगे गई। बिल्कुल। देखो वो वर्क पे डिपेंड करता है, विच अगर मीन एग्जांपल ये स्टैंडर्ड उसको यूज होंगे या डिफरेंट होंगे? नहीं 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 यही यूज होंगी। अब वर्क पे डिपेंड करता है ना कि आपका जो वर्क है वो किस अगर एग्जांपल आपने मेंटेनेंस का वर्क करना है किस तरह का है, आपका कौन सा डिसिप्लिन है। ऑपरेशन मेंटेनेंस फॉर इलेक्ट्रिकल हो गया, प्लम्बिंग हो गया, ओके एचवैक हो गया। ओके, एचवैक है, प्लम्बिंग है, तो डेफिनेटली एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिकल के स्लीव्स वगैरह कोई आ गई, कोई केबल्स वगैरह आ गए, जो भी आपकी एग्जांपल वर्क आ गए, तो उसमें आपकी जो स्टैंडर्ड यूज होता है वही यूज है। एग्जांपल पावर केबल है, आपकी पीवीसी कंडूट है, एचवैक का कोई भी वॉट जो है, तो एचवैक के लिए एक स्टैंडर्ड्स है, एक साइक एक चेकलिस्ट बना होगा, आपने उसी के ऊपर काम करना होता है, ठीक है। यही ये नहीं है आपने मेंटेनेंस करनी है तो आपने यही चीज़ यही डॉक्यूमेंटेशन इसके ऊपर फॉलो करनी होगी, ठीक है, ठीक है। अंडरस्टैंड। हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम सलाम। हेलो वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं अनीस हूँ सर। क्या हाल है ब्रो। सर मेरा क्वेश्चन सर, जी जी। तो वो जे सैप नंबर के लिए जे आराम को जैसे भेजा ना, वो कितना साल एक्सपीरियंस चाहिए सर इस सैप नंबर के लिए जो आराम को एक्सेप्ट करेगा? देखो मैं अगेन बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस जो होता है सैप नंबर अगर किसी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट है या आपका रेफरेंस है कि कहीं भी आपको कोई सैप नंबर यानी सीबीटी अरेंज कर सकता है, मैं
जो स्केजुअल क्यू को अटैचमेंट 1 को आप ओपन करेंगे, मेरी वीडियो भी इसके ऊपर बन चुकी है, वहाँ पे क्लियरली डिफाइन हुआ है कि 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये इसके पास डिग्री होनी चाहिए, ये इसके ऊपर डिप्लोमा होना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया आपका पूरा है, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट जो है वो CBT रिक्वायर्ड है कि नहीं। अगर एग्जांपल आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस है, डिग्री के ऊपर, डिप्लोमा के ऊपर आपका 5 ईयर पूरा है, तो उसके बाद आप एलिजिबल है, आप जा सकते हैं। ओके ठीक है जी। डिसिप्लिन जितने भी कवर्स है, एक्चुअली ये है कि मैं कोर्स कर रहा था, कोर्स जो मैं प्रिपेयर करता है मैं यूडेमी के लिए कर रहा था, बट लाइव के लिए अलग होता है, और लाइव की क्राइटेरिया अलग होता है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है लाइव पूछी जाने वाली वो चीज़ है, बट ये कि डिसिप्लिन जो है वो हम सारे कवर करते हैं, डॉक्यूमेंट हम सब के सवार कवर करते हैं। ठीक है, डाटा जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, कंटेंट भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे चेकलिस्ट स्टार्टअप वगैरह जितनी भी है वो RFIs लॉग्स है वो सारे बता दिए, वो हर डिसिप्लिन के लिए। अब लॉग्स बनते हैं सिविल के तो सिविल एक्टिविटीज़ उसके अंदर पुट होगी, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल रिपोर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल लॉग्स। अब एग्जांपल मेरे कंपनी के अंदर है तो उसका फॉर्मेट सबका सेम होगा। ठीक है, तो आज फॉलो जो करेगा सिविल वाला सिविल करेगा, इलेक्ट्रिकल, बट आपको जस्ट प्रोसेस का पता होना चाहिए कि मैंने रेफरेंसेस कहाँ से उठाने हैं। आप RFIs करेंगे, डिस्क्रिप्शन किस तरह आपने लिखनी है, उसके अंदर ITP नंबर, मुझे स्टार्टअप नंबर, वो कैसे पता लगेगा। हेलो केमिकल एहसान मुश्तबा, केमिकल का जो है वो ऑयल एंड गैस के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल इंजीनियर के जो है ऑयल एंड गैस के अंदर ऐसा काम कर सकता है। केमिकल QC मैकेनिकल QC के अंदर भी काम कर सकते हैं केमिकल इंजीनियर। मैकेनिकल केमिकल का अपना QC भी होता है। जी जी, वालेकुम सलाम। हेलो जी 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 जी, हेलो, आवाज़ आ रही है? QC इलेक्ट्रिकल में आ सकता है, 10 ईयर एक्सपीरियंस हुई। हेलो जी जी जी, आ सकता है। अगर आपका अस्सलाम वालेकुम एक्सपीरियंस है, सर। आपको QC का काम आ सकते हैं तो आप बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं ठीक है काम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं इंडिया से हूँ जी जी सर, मेरा बीटेक 2022 में हुआ सर। हम्म, करंटली 3 इयर्स से मैं लोकली कर्नाटक में वर्क कर रहा हूँ इंडिया में। ठीक है